भाई हर बंदा बिजी है, ठीक है, किसी के पास वेला टाइम नहीं है कि वो रिप्लाई देता रहे, ठीक है। तो ये चीज सोच के चलनी पड़ती है कि यार ना ही आएगा, एक चांस हो सकता है कि रिप्लाई आ जाए यार। बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि यार पॉडकास्ट हमें भी स्टार्ट करने हैं, हम कैसे क्रिएटर्स को रीच आउट करें। एंड जब मैं उनको बोलता हूँ ना कि यार तुम जिनको जानते हो उनको बुला लेके आओ एक बार पॉडकास्ट पे, तो उनका सबसे पहले आता है यार व्यू सब्सक्राइबर्स तो आएंगे नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो चीज क्लियर कर देता हूँ, व्यू सब्सक्राइबर तुम्हारे वैसे भी नहीं आने वाले। एंड अपनी टीम को तुम इतना वो बना लो कि वो तुम्हारे विजन से अलाइन कर रही हो, एंड उनको भी लगे कि यार अगर तुषार ने बोला है कुछ करने के लिए तो दैट शुड बी डन, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई उसने बोल दिया ठीक है बाद में जाएगा, अब अगले हफ्ते मीटिंग में मिलेंगे, क्योंकि मेरे को इंटर्नशिप्स नहीं मिल रही थी, सबसे बड़ा रीजन, ठीक है। कि यार इंटर्नशिप अच्छा। नहीं मिल रही, इंटर्नशिप दे तो सकते हैं। एक रैंडम थॉट आया, मैं अपने भाई के साथ बैठा था, ठीक है, सोफे पे, तो मैंने कहा यार इंटर्नशिप नहीं मिल रही, मैं कहा इंटर्नशिप दे देते हैं। तो व्हाट डू यू प्रेफर फॉर अ बिगिनर इटसेल्फ, कि क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए स्टार्टिंग में क्वालिटी पे? तो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन मैंने भी पूछा था, ठीक है। मेरा एक क्रिएटर फ्रेंड है, ठीक है, तो उससे मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी या फिर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी इन द बिगनिंग। जो उसने आंसर दिया मेरे को काफी वैलिड लगा, मैं वही तुम्हें आंसर बताता हूँ। स्वागत है आप सभी का एक फ्रेश एपिसोड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन टिप्स में। एंड आज के इस एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक काफी खास गेस्ट, तुषार जैन, फाउंडर ऑफ ल्यूबर्स एंड इमेजिन मीडिया प्राइवेट। तो आज के इस एपिसोड में हमने तुषार जैन से उनके बारे में जाना है, उसका क्या आइडिएशन है, क्या करियर प्रोस्पेक्ट है, और वो किस तरह से अपनी इस यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन जर्नी को देखते हैं। वो शहीद भगत सिंह कॉलेज के एलुमनाई भी रह चुके हैं। ऑल्दो ऑफलाइन मीटअप हमारा इतना ज्यादा नहीं हुआ है कॉलेज में, तो आज हम बोथ आयुष एंड आई, हम इसे एक प्रिविलेज की तरह ट्रीट करते हैं कि हमें ये ऑनरस अपॉर्चुनिटी मिली है तुषार जैन को टीटीटी पे होस्ट करने के लिए, और हमने दिल खोल के उनसे जाना है कि वो किस तरह से सोचते हैं, उनका आइडिएशन प्रोसेस, और जो भी हम जान सकते थे। Ask conversation with Tushar Jain will revolve around aspect of YouTube, content creation, उनकी journey of starting Dubas and all. And also you'll get to know how a person is now been planning so much big things. So make sure आप इस conversation को end तक सुने. By the end, you will obviously and surely get very great insights from him. तो तुषार जैन is finally very warmly welcomed to a very fresh episode of the Transformation Tapes. स्वागत है आपका हमारे एक नए एपिसोड में। बोथ आयुष एंड आई वार्मली वेलकम यू। काफी टाइम से काफी एफर्ट्स डाल रहे थे आपको एज अ गेस्ट बुलाने के लिए हमारे ट्रांसफॉर्मेशन डेज पर, एंड फाइनली वी गॉट दिस enormous opportunity to host you as a guest. So how's your day been throughout? कैसा फील कर रहे हो आज? So first of all, thank you so much Ayush, thank you so much Sujal for having me. And as far as my day is concerned, यार अभी मैं ऑफिस से आया था 1-1.5 घंटा पहले, एंड तुमने बोला था कि 7 बजे करते हैं, तो बस अभी तो मेजर कुछ किया नहीं, आके एक रील शूट की। तो अभी तक तो ओवरऑल बढ़िया गया दिन। अभी आगे देखते हैं क्या होता है पॉडकास्ट में, लेट्स सी, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू ऐड वैल्यू, एंड जितने भी व्यूअर्स होंगे आई होप कि मैं मैक्सिमम वैल्यू ऐड कर सकूं, और कुछ ना कुछ डेफिनेटली वो सीख के जाए इस पॉडकास्ट से, तो यही मेरी तरफ से रहेगा। इससे पता लगता है Yes, कि एक yes. कंटेंट क्रिएटर और कॉर्पोरेट बंदे की लाइफ का शेड्यूल कितना ट्रू टाइट रहता है। पहले ऑफिस ट्रू से आके फिर ट्रू। कंटेंट शूट करते हैं, तो काफी टाइट रहता है। सही बात। Yes, Tushar Jain, obviously it's an honor to invite you as a guest. तो ये आपका पहला पॉडकास्ट है ना? हाँ ये मतलब मेरा पहला ये एज यूर पॉडकास्ट है। इनवाइटेड। हाँ अच्छा, हाँ आपने हाँ। लिए हैं औरों के पॉडकास्ट। एज अ गेस्ट। ओके। हाँ मैंने पॉडकास्ट आज तक की है, बट ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो मुझे भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं कि पॉडकास्ट करते कैसे हैं। मतलब ये हम्म पता है कि क्वेश्चंस क्या पूछने होते हैं, ये नहीं पता कि आंसर कैसे देने होते हैं, हम्म। तो देखते हैं। पॉडकास्ट का फायदा क्या है आपके हिसाब से फिर? आई मीन पॉडकास्ट एक तो लोग कम देखते हैं, काफी लॉन्ग कंटेंट होता है, हम्म लोग 2-3 हम्म मिनट देख के छोड़ देते हैं। पर आपको लगता है कि हम्म। पॉडकास्ट एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है बुक्स का या आर्टिकल पढ़ने की जगह? आप एक यार नॉलेजेबल बंदे से डायरेक्टली कन्वर्सेशन सुन रहे हो आप उनकी। हम्म। तो यार आपका क्या व्यूज है डेफिनेटली, पॉडकास्ट को लेके? डेफिनेटली मतलब पॉडकास्ट एक अलग ही मतलब वेव आई है, ठीक है। और इंडिया में तो सबसे पहले यार रणवीर अलाहाबादिया का पॉडकास्ट सबसे ज्यादा बूस्टअप हुआ है, एंड वहीं हम्म से लोग इंस्पायर हुए। इवन कि मेरा जो मेन पर्पस था स्टार्ट करने का, वो वहीं से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस था कि ठीक है यार, दिस इज समथिंग डिफरेंट जो हर कोई नहीं कर रहा।
है ना, कि गेस्ट को बुला के लेके आ रहे हो तुम एंड उनसे कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, हेल्दी कॉन्वर्जेशन, जिससे तुम भी सीख रहे हो, तुम अपने वैल्यूज अपने इनपुट्स भी दे रहे हो एंड दोनों बंदों की वैल्यू ऐड हो रही है और जो उनको सुन रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं। ठीक है, अब जहां तक बात है बुक्स वगैरह को रिप्लेस करने वाली बात, तो डेफिनेटली बुक्स तो रिप्लेस नहीं हो सकती यार, बहुत ऑडियंस ऐसी है जो बुक्स ही पढ़ती है। ठीक है, बट पॉडकास्ट एक ऐसा तरीका है, मतलब एक फन एंटरटेनमेंट तरीके से तुम नॉलेज गेन कर रहे हो। ठीक है, बुक्स में क्या होगा कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा जब, और वहां पे एज सच वो नहीं है कि कोई सामने तुम्हें दिख रहा है, विजुअल चीज नहीं आ रही। ठीक है, और जब विजुअलाइज चीज करके तुम्हें प्रेजेंट की जाती है तो तुम ज्यादा अट्रैक्ट होते हो, ज्यादा एंगेज रहते हो। ठीक है, एंड जहां तक पॉडकास्ट की बात है तो यार ऑडियो पॉडकास्ट वीडियो पॉडकास्ट दोनों चलते हैं स्पॉटिफाई पे यार। तुम मतलब अगर तुम ड्राइव भी कर रहे हो या फिर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि ऑडियो पॉडकास्ट सुन लें। बुक्स लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते होंगे यार, जो एविड एविड बुक्स रीडर है तो वो बुक्स को ही प्रेफर करेंगे ज्यादातर। एंड जहां तक मेरे पॉडकास्ट करने की स्टार्ट की बात है तो यार एक तो मेजर यही था कि कंटेंट में डाइवर्सिफाइड क्या हो सकती है चीज। ठीक है, नंबर 2 मेरे को वैसे ही अच्छा लगता था यार लोगों से बात करना। ठीक है, बीइंग ए कंटेंट क्रिएटर जब तक आप कोलैबोरेट नहीं कर रहे दूसरे लोगों के साथ या फिर दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहे तो तुम ऑडियंस तक नहीं पहुंच सकते, ज्यादा ऑडियंस तक नहीं पहुंच सकते, राइट। अब तुमने भी मेरे साथ कनेक्ट किया ताकि जो मैं ऑडियंस को कैटर करता हूँ वो तुम्हें भी आगे पता लगे कि यार ये सुजल और आयुष भी कोई है, दो लोग जो पॉडकास्ट करते हैं। ठीक है, अब वो भी जाके तुम्हारा पेज चेक करेंगे, चैनल चेक करेंगे कि यार और कौन कौन से क्रिएटर्स को इन्होंने होस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो पहला रीजन तो यही था कि मुझे दूसरे क्रिएटर्स हैं उनका नेटवर्क भी मिले, वो भी मुझे जाने। ठीक है, दूसरी चीज ये थी यार ये एक सॉलिड रीजन हो जाता है किसी से कनेक्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से इंस्पायर हो रहा हूँ और मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, आधा घंटा पौना घंटा, आई वॉन्ट कि यार मैं उनसे सीख सकूं। अब ऐसा तो है नहीं यार मैं किसी को भी रैंडम टेक्स्ट मैसेज कर दूंगा तो वो मेरे क्वेश्चंस का रिप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, हो सकता है कि यार क्वेश्चंस का रिप्लाई करे बट एक जो होता है ना पर्सनल कनेक्ट, वो बनने के बहुत कम चांसेस है। बट एक पॉडकास्ट एक वे था मेरे लिए कि यार मैं अपने से जो बड़े लोग हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, मेरे से जो एक्सपीरियंस में ज्यादा बेटर है उनके साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ और एक मतलब मेरे लिए तो बेटर हो जाएगा यार। ठीक है, तो विन विन सिचुएशन थी दोनों एंड से। एंड जरूरी नहीं है कि यार जो सामने वाले को तुम लेके आ रहे हो वो कंटेंट क्रिएटर ही हो। ठीक है, वो किसी स्पेसिफिक नीश में अच्छा हो सकता है जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो। अब तुमने अगर मेरे चैनल पर देखे होगे तो ऐसे नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर नीश को कैटर कर रहा हूँ। ठीक है, इंटर्नशिप से रिलेटेड मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जॉब प्लेसमेंट से रिलेटेड जो उसमें एक्सपर्टीज है उनसे रिलेटेड पॉडकास्ट कर लेता हूँ। तीसरी चीज यार फाउंडर्स वगैरह के साथ इसलिए कनेक्ट करता हूँ क्योंकि बिकॉज मेरा खुद का एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो वहां से इनसाइट्स ले सकता हूँ, तो अलग अलग नीश कैटर करता हूँ। तो मेन सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि नेटवर्क करना। और क्योंकि यार सबसे बड़ी चीज पता क्या है कि जो बंदा जिस फील्ड में एक्सपर्ट है अगर तुम उसके साथ कनेक्ट कर रहे हो तो कल को अगर उससे रेफर भी करना होगा ना तो सबसे पहले तुम्हारा नाम आएगा एक ना एक बार, अगर तुम कंटेंट क्रिएटर वाली नीश में एक्सपर्ट हो, राइट। मतलब मेरे को जहां तक याद है प्रफुल्ल गर्ग का नाम अगर तुमने अगर सुना है, जो देखा था, यूनिटी के मैंने फाउंडर है, पॉडकास्ट देखा था वो। हाँ हाँ, यूनिटी के फाउंडर है। देखा था ठीक है, मैंने। तो तो मैंने उनके साथ पॉडकास्ट किया था और वो मेरा मेरा पहला ऑफिस पॉडकास्ट था। ठीक है, मतलब जाके ऑफलाइन पॉडकास्ट था और मेरे लिए तो वो ड्रीम कम ट्रू था कि यार ये तो मजा ही आ गया। उन्होंने खुद मेरे को बोला कि यार तू ऑफिस में आके शूट कर सकता है। अब उसके बाद क्या हुआ यार, उन्होंने मेरे को कनेक्ट करवा दिया 2-3 लोगों के साथ कि यार तू उनके भी पॉडकास्ट कर सकता है जिनके 100K से अब फॉलोअर सब्सक्राइबर्स बेस था, राइट। तो यू नेवर नो, ऑफ कोर्स मैं वो चीज सोच के नहीं जाता कि यार मैं अगर इनके साथ करूंगा तो मेरे को ये बेनिफिट हो जाएगा, बट मेरे को उनके साथ ही कनेक्ट करना है। बट आगे अपॉर्चुनिटीज बहुत खुल जाती है, तो वो एक लेवरेज बनती गई मेरे लिए एक पॉडकास्ट कि ठीक है यार मेरे पास एक रीजन है उनको इनवाइट करने का और उनको भी विजिबिलिटी देने का। तो दैट इज समथिंग आई फील अबाउट द पॉडकास्ट कि वो क्यों काफी इम्पोर्टेंट अच्छी है। बात होती है मतलब पॉडकास्ट में, अगर आप कोई भी टॉपिक लोगे ना। लास्ट टाइम हमने एक अपना पॉडकास्ट अपलोड करा था ऑन बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, सुजल याद हो ठीक है। तो। एंड इन दैट याद हो तो पॉडकास्ट बोलो। दैट पॉडकास्ट काइंड ऑफ पॉपुलर वन। एंड उसमें जो कॉन्वर्जेशन हुई थी ना, मतलब रिलेशनशिप में अगर आप फेस टू फेस बात करोगे दोस्तों से तो ऐसी बात नहीं होगी। पर पॉडकास्ट में जो हाँ बात हुई थी ना, बिल्कुल डीप बात हुई थी, इनसाइटफुल एक, तो पॉडकास्ट के काफी फायदा है। हाँ, वो ये काफी भी अच्छी बात चीज है, है ये भी पॉडकास्ट में। बात है। एक फॉर्मली कॉन्वर्जेशन होती है किसी भी टॉपिक पे, बहुत अच्छे से मजा आता है उसमें। ट्रू 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 ट्रू, ये तो तो ये बात बहुत है। और जरूरी। जितना ज्यादा कैंडिडेट रख सकते हो, जितना ज्यादा कैंडिडेट रख सकते हो उतना ज्यादा बढ़िया रहता है क्योंकि लोगों को फिल्टर कॉपी नहीं पसंद। ठीक है, अब लोग को रियलिटी चाहिए कि भाई चल क्या एक्चुअल। हम्म, एग्जैक्टली, जब हम अपने पॉडकास्ट पोस्ट भी करते हैं तो काफी लोग बोलते हैं कि स्क्रिप्टेड है, कि तुमने पहले से क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखे हैं और सामने वाले बंदे को जो गेस्ट है उसे पता है कि क्या क्वेश्चंस है और उस हिसाब से आंसर फ्रेम कर रहा है।
तो ये एक मतलब एक तरह से कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ आयुष और मेरी तरफ कि हाँ एकदम रॉ चल रहा है, चैनल चल रहा है, तो काफी अच्छी चीज है। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि गेस्ट को इनवाइट करते हैं, पॉडकास्ट एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है नेटवर्किंग के लिए, कनेक्ट करने के लिए लोगों से। So do you think it is necessary to invite only very renowned guests? जैसे आपने प्रफुल्ल गर्ग को बुलाया था, तो वो काफी मतलब रिनाउंड है, यूनिटी के फाउंडर है, और ठीक है यूनिटी के फाउंडर है, तो मान लो आप कोई और रिनाउंड गेस्ट को बुलाते हो, तो जरूरी है कि आपको अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी में, स्पेशली आप अगर पॉडकास्ट होस्ट कर रहे हो, तो ऐसे गेस्ट को बुलाना बहुत जरूरी है जो बहुत ही रिनाउंड हो, तभी आप डिलीवर कर पाओगे अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी में। या फिर आप बाकी छोटे कंटेंट क्रिएटर्स को भी कैटर कर सकते हो, मतलब जरूरी क्या, जरूरी है कि लेवरेज करने के लिए अपने आप को रिनाउंड गेस्ट को ही बुलाना है। यार तो मतलब ये चीज ना बहुत लोगों की आती है, ठीक है, कि हम हमारे बड़े क्रिएटर्स को बुलाते हैं तभी तो व्यूज आएंगे, तभी तो सब्सक्राइबर्स बेस बनेगा, ठीक है। एग्जैक्टली। यार बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि यार पॉडकास्ट हमें भी स्टार्ट करने हैं, हम कैसे क्रिएटर्स को रीच आउट करें। और जब मैं उनको बोलता हूँ ना कि यार तुम जिनको जानते हो उनको बुला लेके आओ एक बार पॉडकास्ट में, तो उनका सबसे पहले आता है यार व्यूज सब्सक्राइबर्स तो आएंगे नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो चीज क्लियर कर देता हूँ, व्यूज सब्सक्राइबर तुम्हारे वैसे भी नहीं आने वाले, अगर तुम बड़े क्रिएटर को ले भी आओगे ना, तो डोंट एक्सपेक्ट कि यार वो मार्केटिंग कर रहे होंगे अपने पॉडकास्ट की, उनको जरूरत नहीं है, ठीक है। जरूरत तुम सबको है जो पॉडकास्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी जितने भी तुम्हारे सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, तुम 1 लाख वाले बंदे को ले आते हो, वो आके तुम्हारा पॉडकास्ट मार्केट नहीं करने वाला, ठीक है। बिकॉज एट द एंड तो तुम्हें मार्केट करना पड़ेगा ना। अगर 1 लाख वाला फॉलोअर बेस आ भी गया, उसके ऑलरेडी बहुत सारे पॉडकास्ट हो गए, वो किस किस पॉडकास्ट को मार्केट करेगा, ये चीज भी समझनी जरूरी है। और दूसरी चीज, जो लोग इस चीज पे फोकस करते हैं ना कि हम बड़े क्रिएटर को ही लेके आएंगे तभी स्टार्ट करेंगे, तो वो 99% केस में स्टार्ट ही नहीं करते, ठीक है। ये सोच के, और जब तक तुम्हारे पास एक बेसिक पोर्टफोलियो नहीं है ना कि तुमने 10-15 पॉडकास्ट कर लिए, तब तक बड़ा रेनाउंड गेस्ट कोई आएगा भी नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने रीच आउट किया था जब प्रफुल्ल गर्ग को लिंक्डइन पे, ठीक है। एक मेरा ठीक ठाक बेस था लिंक्डइन पे भी, मैं तब ग्रो कर रहा था वहां पे, अभी भी ग्रो ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2-3 पता नहीं 3-4 हजार सब फॉलोअर्स थे मेरे लिंक्डइन पे, और तब क्या कर रहा था मैं, थोड़ा बहुत बेसिक कंटेंट डालता था। तो मैंने एक पर्सनलाइज इनवाइट भेजा एंड उनको काफी अच्छा लगा, उनका स्पेशल रिप्लाई भी आया था कि मेरे को जो तुमने मैसेज भेजा वो काफी अच्छा पर्सनलाइज था, तो बढ़िया लगा एंड लेट्स कनेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए मैंने सैंपल्स भेजे थे कि मैं इन सबके साथ पॉडकास्ट कर चुका, तो तुम्हारे पास पोर्टफोलियो भी तो होना चाहिए ना। पहला गेस्ट नहीं आएगा अनटिल अनलेस तुम बहुत ज्यादा अमीर हो। नंबर 2, तुम्हारे बहुत जबरदस्त कनेक्शंस है, ठीक है। पैसे वाला भी पॉइंट हटा देते हैं बिकॉज ऐसा मेजर रोल प्ले नहीं करता। तुम्हारे नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, तब बात बन सकती है कि हाँ यार तुम्हारे नेटवर्क ने रेफर कर दिया कि यार उस बंदे को ले, उस बंदे के पॉडकास्ट पे जाया, राइट। जैसे तुमने वो देखा होगा कि वो कौन से 2 भाई हैं, शर्मा जी के लड़के, उन्होंने सबसे पहला पॉडकास्ट जो किया था वो अश्नीर ग्रोवर के साथ किया था, शर्मा जी का बड़ा वगैरह बेटा वगैरह। है। हाँ वगैरह 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 पॉडकास्ट के नाम से था उनका, ठीक है, मैं चैनल। इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसे करके हूँ, शर्मा जी का बड़ा बेटा ऐसे करके उसे नाम, सही हाँ है। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। तो उनका पहला गेस्ट अश्नीर ग्रोवर था। हाँ हाँ वो हाँ, क्यों मतलब था काफी वो भाई, बनाते हैं उनके क्योंकि साथ यार में। क्योंकि उनके लिंक्स बहुत थे भाई, तो तब वो पहला हाँ गेस्ट हाँ। वैसे आ गया, नहीं तो रैंडमली ऐसे क्यों ही आएगा कोई, ठीक है। और बैकएंड पे भी ये मेंटालिटी चलती है कि लोग हमारा पॉडकास्ट तभी देखेंगे जब तक कोई राउंड गेस्ट नहीं आता, और जब तक हम हम्म। अश्लील ग्लोवर को नहीं बुला लेते तब तक कोई हमारा पॉडकास्ट देखेगा ही नहीं। ये एक बैक साइड हाँ, में मेंटालिटी चलती रहती है। ट्रू ट्रू ट्रू, काफी। ये चलती है। तो सबसे पहले तो मिथ ये क्लियर करना पड़ेगा, तुम पॉडकास्ट से वायरलिटी नहीं ला सकते, ठीक है। ऐसे नहीं है कि तुम पहले पहले 10 पॉडकास्ट डालोगे तो भाई वो 10-10 15-15 हजार व्यूज क्रॉस कर जाएंगे, नहीं करने वाले यार। मैं तो बोल रहा हूँ 50 मिनट किसी के पास नहीं है एक पॉडकास्ट को देने के लिए, ठीक है। मेरे को ये भी नहीं हाँ पता कि वैसे। ये पॉडकास्ट कितना चलेगा, ठीक है। अगर क्लिक कर गया तो कर हम्म, जाएगा, अगर नहीं किया तो नहीं करेगा, ठीक है। 50 में से एक पॉडकास्ट चल जाएगा, तुम्हारे 49 पॉडकास्ट नहीं चलेंगे। और वहां पे क्या चीज ड्राइविंग फैक्टर होता है, वो तुम्हारा इंटरेस्ट। जो बंदा व्यूज और सब्सक्राइबर सोच के आया तो यार वो तो 2 ही पॉडकास्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि हाँ 50 मिनट के पॉडकास्ट को शूट करना, ठीक है, एडिट करना, उसके बाद पोस्ट करना, और फिर उस पर व्यूज ना आना, उस चीज को टैकल करना ना बहुत मुश्किल होता है, सबके बस की बात नहीं होती, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। तो क्योंकि जब तक। एक पॉडकास्ट को अगर तुम एवरेज लेके चलोगे ना, 15 से 20 घंटे लगते हैं पूरा पैक करने में, ठीक है। हाँ हाँ वो भी है। तो जब तक अच्छा आपका मार्केट खुद में। का इंटरेस्ट नहीं है हम्म। अपने गेस्ट से इंफॉर्मेशन लेने का या अपने गेस्ट के बारे में जानने का, तब तक वो लॉन्ग रन में आप लास्ट नहीं कर पाओगे, ये चीज है। लॉन्ग रन और में, हाँ। तुम ईशान अरोड़ा का नाम सुना तुमने? हाँ 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 ईशान मार्केट अरोड़ा। अप का ना। हाँ मार्केट हाँ अ, मार्केट।
मार्केट अब नहीं, मार्केट वो ईशान शर्मा है, ईशान अरोड़ा, फिनलैंडर, जो अपने अच्छा कॉलेज से पास आउट है भाई, ईशान अच्छा, भैया। हाँ अच्छा तो हाँ 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 हाँ, हाँ, सुना है दोनों सुना काफी है हाँ कंफ्यूजिंग है, दोनों को सुना है, दोनों हाँ ने। हाँ हाँ, सुना है सुना है। है ना। हाँ। तो उनको मैंने रीच आउट किया था पॉडकास्ट के लिए, ठीक है। अच्छा। अच्छा हाँ हम्म। उनके 1,00,000 1,50,000 फॉलोअर थे, मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्टेड थे। फिर तो मैंने, हाँ उन्होंने बोला करते हैं, ठीक है। वो चीज डिले हुई, फिर आगे हुई, ठीक है। वो कहते अभी तो हम्म। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कहते थोड़े दिन में बात करते हैं। मैंने थोड़े दिन बाद फिर से फॉलो अप लिया, ठीक है। फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है यार, ऐसा तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक बार तुमने मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया तो भाई कर ही नहीं रहा। भाई हर बंदा बिजी है, ठीक है, किसी के पास वेला टाइम नहीं है कि वो रिप्लाई देता रहे, ठीक है। तो ये हम्म। चीज सोच के चलनी पड़ती है कि यार ना ही आएगा, एक चांस हो सकता है कि रिप्लाई आ जाए, ठीक है। तो मैंने उनको 3 से 4 बार रीच आउट किया, तो तीनों से 4 बार वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। फिर हमने इवेंट हम्म। करवाया था, क्रिएटर्स मीट का, ठीक है। तब तक मेरे अच्छे लिंक बन गए थे उनके साथ कि हाँ यार, अब तो वो जानते ही है मुझे। तो फिर मैंने उनको इवेंट के लिए रीच आउट किया, वो कन्वर्ट हो गए, ठीक है। बट वो एट द एंड हम्म। इवेंट कैंसिल हो गया, ठीक है, पोस्टपोन हो गया था। हम्म। तो मेरे को उनसे मिलना था, क्योंकि मैं उनको लुकअप करता हूँ, ठीक है, काफी मतलब वो चीजें उनसे इंस्पायर होता हूँ मैं, ठीक है। तो जब इवेंट करवाया तो वो पोस्टपोन हो गया, तो उनको बोला कि भैया ऐसे ऐसे बात हो गई। तो कहते कोई दिक्कत नहीं है, जब भी हो तो बता दियो। फिर जब आगे डेट पोस्टपोन हुई, फिर उनको बुलाया, फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ना, भैया कब से मैं आपको रीच आउट कर रहा हूँ। कहते चल ठीक है, अब मिल गया ना। तो उसके बाद हम्म। पॉडकास्ट देख, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ जो मेरे को करना है पॉडकास्ट उनके साथ। बट एक जो रिलेशनशिप होती है ना, वो बन गई। अभी वो व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, तो ऐसे अभी जब में भी मेरे को दिक्कत होती है या फिर मेरे को कुछ पूछना होता है तो डायरेक्ट मैसेज कर देता हूँ। कभी कभी उनका सामने से आता है ना, तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। क्या चला, एटलीस्ट दे फील कि यार इसके पास सोल्यूशन होगा किसी प्रॉब्लम का, हम्म। तो उनसे उससे पूछ लेता हूँ। तो वो चीजें तुम्हें, एक तो रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा पॉडकास्ट के थ्रू, ठीक है। व्यू दो सब्सक्राइबर्स थिंग्स। बात की बात है, क्योंकि यार तुम्हें जो अपॉर्चुनिटीज वो बंदे ला के दे सकते हैं ना, वो शायद तुमने सोची भी ना होगी। Exactly. ऑल्सो You never know तुषार। what's going on the other side, right? हम्म। क्या कर रहे हो? You never know what's there for you on the other side of the table. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Before we can move further on this conversation, I would request my readers who are aspiring content creators to take a pen and paper and keep noting all the points that you are sharing with us. Because literally they are श्योर going श्योर। to be very insightful for an aspiring content creator. Literally. Also, Tushar, it has also obviously been known that you have started something that DUBuzz, if I'm not wrong. So, what's that all about? Can you explain? I mean, how do you help in creating content, or what kind of content are you targeting in that? और मतलब है क्या उसका ठीक है, पर्पस क्या है, मोटिव क्या है आपका उसके थ्रू? ठीक है। यार ड्यू बस एक यूट्यूब चैनल था 2021 हाँ। में, ठीक है। जून 2021 में ड्यू बस स्टार्ट किया था। बट मैं यूट्यूब पे कंटेंट 2020 से बना रहा था। मेरे खुद के नाम से चैनल था, जो भी फिर से मैंने रीएक्टिवेट किया है। तो उस पे मैं कंटेंट डाल रहा था, बट उस पे कोई ग्रोथ नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे को पता नहीं था एल्गोरिथम कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। नंबर 2, कभी कंसिस्टेंसी थी, कभी नहीं थी, कभी वीडियोस आ रही थी, कभी नहीं आ रही थी। तो बहुत सारी चीजें हुई थी, एंड मेरा मन हो गया था कि यार इस पे ग्रोथ तो है नहीं, क्योंकि 500-600 सब्सक्राइबर्स पहुंचा था मैं 1 साल में। एंड 60-70 के आसपास वीडियोस डाली थी, बट ऑर्गेनिक व्यूज नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो होता है ना, स्टार्टिंग में आप क्या करवा लेते हैं कि सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हम्म। तो वो चीज करवा ली, बट अगेन यार, अगर मैं 12th क्लास का कंटेंट डाल रहा हूँ और मेरे साथ ग्रेजुएशन वाला बच्चा जुड़ा है, वो क्यों देखेगा? ठीक है, सिंपल सी बात है। तो सब्सक्राइबर बेस बढ़ गया, बट व्यूज नीचे जा रहे हैं। 500 सब्सक्राइबर्स पे 10 व्यूज, 15 व्यूज वो चैनल पे वैसे ही नहीं अच्छे लगते, ठीक है। तो वो चीज हो रही थी, और मेरे को यूट्यूब छोड़ना नहीं था, इतना तो मेरे को समझ में आ गया था, ठीक है। तो फिर मैंने जून में नेक्स्ट ईयर ड्यू बस स्टार्ट किया, विद द थॉट किया मेरे को चल दिल्ली यूनिवर्सिटी की नॉलेज है अच्छे से, क्योंकि 1 साल मुझे हो गया था। और मैंने कहा चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं, मेन मोटिव वही था, ठीक है। क्योंकि मैंने भी यार अपने टाइम पे काफी वीडियोस देखी थी, और उस टाइम पे ऐसा भी नहीं था कि यार मेरे घर से कोई डीयू से पढ़ा हुआ है तो उनको अच्छे से नॉलेज हो, ठीक है। मैंने कहा दिस कैन बी अ गुड थिंग, क्योंकि एक तो बच्चों को हेल्प भी मिल जाएगी, और मैं खुद डीयू का पार्ट हूँ, तो मैं भी अपडेटेड रहूंगा कि चल क्या रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दो मेजर चीज थी। तो यूट्यूब से स्टार्ट किया था, मैं सिंगल था, सिंगल मैन आर्मी, की सारी एडिटिंग वीडियो वगैरह सब सिंगल में अभी भी हूँ, ठीक है। ओके। हाँ, तो सिंगल मैन पॉइंट टू बी आर्मी तब नोटेड। था। हाँ, तो ये मतलब रैपिड फायर में पूछने वाले थे हम। रैपिड फायर में क्वेश्चन हाँ, डाला था हमने। अभी ठीक फाइनली। अभी मत बोल भाई, अभी सबके पास बोल। है। ठीक है। नाइस। तो सिंगल हम्म। सिंगल मैन आर्मी, तो ए टू जेड मैं हम्म। देख रहा था सब कुछ, कि हम्म। वीडियो एडिटिंग से लेके स्क्रिप्टिंग वगैरह, शूटिंग वगैरह, अपलोड वगैरह, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियोस देखना, एसईओ ऑपरेट करना कि कैसे चीजें वर्कआउट करती है,
तो वो विद द टाइम होते गए और मेन मोटिव यही था कि स्टूडेंट्स को गाइड करना है और विद द टाइम वो धीरे-धीरे फ्लो के साथ चीज़ें बनती गई और उसके साथ फिर मेरे को लगा कि यार लेट्स बिल्ड अ टीम क्योंकि मेरे को इंटर्नशिप्स नहीं मिल रही थी, सबसे बड़ा रीज़न, ठीक है? कि यार इंटर्नशिप अच्छा। नहीं मिल रही, इंटर्नशिप दे तो सकते हैं। एक रैंडम थॉट आया, मैं अपने भाई के साथ बैठा था, ठीक है? हाँ। सोफ़े पे, तो मैंने कहा यार इंटर्नशिप नहीं मिल रही, मैं कहा इंटर्नशिप दे देते हैं। तो मेरा भाई काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, ठीक है? वो मेरे से बड़ा है, तो क मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन उन्हीं का जाता है कि यार उन्होंने जितना मेरे को सपोर्ट किया है कि हाँ, चल तू ठीक है, करके देख ले, ट्राई करके देख ले, क्या ही होगा। तो एक होता है ना कि आपको स्टार्टिंग से बूस्ट अप मिल जाता है, तो आप फिर ऑल इन उसमें जा सकते हो, राइट? अगर स्टार्टिंग से एक नेगेटिव वाला मिल जाता है ना, यार नहीं कर सकता या फिर रहने दे क्यों फालतू में पंगे पड़ना, तो वहाँ पे आपका मोटिवेशन गिर जाता है। बट हमेशा से मुझे बैक एंड पे इतनी सपोर्ट मिली है कि चल तू ट्राई करके देख ले, तेरा मन कर रहा है। तो वो उसमें इंटर्न मैं किस लिए थे? मतलब फॉर यूट्यूब अ चैनल? हाँ, इंटर्न जो यूट्यूब आप चैनल टीम के की बात लिए। कर रहे हो? यू अच्छा। हाँ, हाँ, यूट्यूब चैनल। तो उस चीज़ के लिए मैं काफ़ी ग्रेटफुल रहता हूँ कि यार चल ठीक है, मेरे को कभी बैकएंड पे ऐसे क्लैश नहीं हुए कि यार तू क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, फालतू में पंगे क्यों ले रहा है, राइट? तो मैंने इंटर्नशिप को सोच के और उस टाइम पे ना तो मेरे को कॉलेज में ज़्यादा लोग जानते थे, बस इतना पता था कि यूट्यूब चैनल है इसका, तो थोड़े बहुत हो गए और मैं ऐसे हमारा बहुत ज़्यादा अंडर अच्छा। कॉन्फिडेंट था ऑनेस्टली बोलूँ, ठीक है? कि यार मैं इंटर्नशिप रिलीज़ कर रहा हूँ, पता नहीं क्या सोचेंगे लोग कि भाई इस बंदे के पास खुद के पास इंटर्नशिप है नहीं और ये इंटर्नशिप दे रहा है। तो मैंने 1-2 सीनियर से पूछा कि मैंने कहा यार जो इंटर्नशिप देते हैं उनको कहीं रजिस्टर वगैरह भी करवाना पड़ता है क्या खुद को? कि अब जैसे मतलब ऐसे हाँ, रैंडम पूछा, ये नहीं बताया कि ठीक है। मैं खुद दे रहा हूँ इंटर्नशिप। क्योंकि एक होता है ना कि आप कंपनी है आपकी, आप शो कर रजिस्टर रहे ऑफ हो। कंपनीज। हाँ, हाँ। हाँ, 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 कि ऐसे तो नहीं कि भाई फर्जी कंपनी में तुम इंटर्नशिप दे रहे हो कैसे? तो मैंने 1-2 सीनियर से पूछा कि ऐसा भी सीन होता है कि जो कंपनी होती है उसको लिस्ट होना ज़रूरी है या फिर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, कंपनी एक्ट्स के अकॉर्डिंग? तो कहते हैं, "अरे! ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, वो दे देते हैं।" मैंने कहा, "अच्छा, तो ठीक है।" 2 दिन बाद मैंने फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए कि भाई और ठीक तो है, फिर तो ब और 12 एप्लीकेशन आ गई लकीली, मेरे को खुद को नहीं पता था। मेरे को 4 लोग चाहिए थे, ठीक है? 12 आ गए थे, तो मेरे लिए तो बहुत थी भाई कि ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी मेरे को सीखने को मिला था। ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरी सेल्फ डेवलपमेंट वहीं पे हुई थी, क्योंकि लोगों को जब तुम मैनेज करते हो ना, सबसे बड़ी की स्किल वहीं आती है, पीपल स्किल जिसको बोलते हैं, कि अगर तुम लोगों को समझ सकते हो, लोग कैसे परसीव करते हैं तुम्हें, तुम लोगों से काम कैसे निकलवाते हो, सबसे बड़ी स्किल होती है, ठीक है? लोगों से इंटरैक्ट साइकोलॉजी करके। समझ। वही और उसके बाद अपने विजन को अलाइन करवाना टीम मेंबर्स के विजन से, वो सबसे बड़ी क्वालिटी। तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली टीम के थ्रू। फिर विद द टाइम वो आदत हो गई थी। पहली बारी तो यार ऑफ कोर्स जो फर्स्ट टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है सबके लिए, ठीक है? सबको लगता है कि कैसा जाएगा? बट मेरे को भी ऐसे था, डर भी था। मैं काफ़ी ज़्यादा भाई फॉर्मल तरीके से करता था। मैं ऐसे बिहेव करता था कि मैं कॉलेज स्टूडेंट नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मैंने ऐसे शो कर दिया कि मैं कॉलेज स्टूडेंट, तो कोई मेरे को सीरियसली नहीं लेगा, ठीक है? हुँ। तो जब इंटर्न्स के साथ मीटिंग रखता था तो भाई पूरा प्रोफेशनल और इतना कुछ मेरे को ज़्यादा कुछ आता भी नहीं था, तो मैं खुद भी अटक जाता था। बट आई ट्रीटेड माई सेल्फ एज़ कि हाँ यार, मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस है तुमसे और मैं तुमसे काम करवा सकता हूँ। तो वो इमेज मैंने शो करके रखी। बट विद द टाइम मेरे को भी रियलाइज़ हुआ कि यार अगर जितना ज़्यादा मैं ऑनेस्ट रह सकता हूँ, जितना ज़्यादा मैं नेचुरल रह सकता हूँ, उससे ज़्यादा आउटपुट आ सकता है। और फिर और उसके साथ क्या-क्या हुआ, मेरी ग्रोथ होने लग गई थी यूट्यूब पे। तो मैंने कहा चल ठीक है, अब तो एक वो भी एडेड एडवांटेज है। बस एक्सपीरियंस के नाम पे मेरे पास कितने 500 सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पे, ठीक है? और 120 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे। तो यही था कि मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। ग्राफिक तो भी डिजाइनिंग, आपकी एक्सटर्नल रिलेशन, तो भी आपकी टीम का करंट साइज क्या है? मतलब कितने मेंबर्स आपके करंट साथ साइज़। अभी? यार अभी करंटली 20 टीम मेंबर्स हैं हम, इंक्लूडिंग मतलब इंटर्न्स और कोर टीम मेंबर मिला के 20 लोगों की टीम है। और ड्यू बस जो आपके चैनल का नाम है काफी क्रिएटिव है। मतलब ड्यू बस हुँ। मतलब काफी कोरिलेट करते हैं ड्यू और बस साथ में। तो ये यूनिक नाम सूझा कहाँ से हाँ, कि ड्यू बस नाम रखना है हाँ चैनल का? ये काफी यार क्रिएटिव है, मतलब ये काफी सब नाम लगता है। बोलते हैं। हाँ। ये क्वेश्चन ना मेरे को शायद मैं देशबंधु में जब मेरा पहला स्पीकर सेशन था ऑफलाइन, तब भी किसी ने पूछा था कि ड्यू बस नाम कहाँ से आया? तो जब हम बोलते हैं ना कि रैंडम चीज़ें क्लिक करती है और फिर एकदम से हो जाता है, तो ये एक्चुअल में जब चीज़ें तुम करते हो ना तो वो रैंडम ही होती है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती है, ठीक है? डीयू बस ऐसे था कि हमने काफ़ी सारे देखे थे, डीयू बडी वगैरह ऐसे, ठीक है? डीयू स्टॉप हो गया या फिर डीयू कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट तो ऑलरेडी था, ठीक है, उस टाइम पे। मैंने कहा यार कुछ अलग रखते हैं। तो डीयू से तो सिंपल था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, अब आगे वाला वर्ड ढूँढना था। अगेन मैं और मेरा भाई बैठे थे, ठीक है? हम दोनों जब बैठते हैं ना तो भाई पता नहीं 2-2 3-3 घंटे की हमारी बातें चलती है और मम्मी आके हमें बोलते हैं
कि इतनी देर हो गई भाई, क्या डिस्कस कर रहे हो, जाके खाना खा लो, वो कर लो। बट हाँ, मेरी बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन होती है मेरे भाई के साथ, ठीक है। तो रैंडम बैठे थे हम, और मेन मोटिव क्या था कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको सारी न्यूज़ टाइम टू टाइम मिलती रहे, राइट। जो भी यूनिवर्सिटी में हो रहा है या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो रहा है वो उनको मिलती रहे। अब बजिंग साउंड होती है, ठीक है, बजिंग साउंड जैसे हनी भी होती है, वो बार कान के बार बार घूमती रहती है, तो उसकी साउंड कैसे आती है, बज, ठीक है अच्छा है अच्छा, ना, तभी वो बजिंग लोगों में। साउंड लोगों में, हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ। ठीक है। तो वो बजिंग साउंड थी ना, तो वहां से बज निकाला। और ये मेरा मोटिव था कि जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की न्यूज अपडेट्स होंगी ना, वो सबसे पहले तुम्हारे कान के आसपास घूम रही होगी, और वो ड्यू बस प्रोवाइड करेगा, काफी क्रिएटिव है ये तो। ठीक है। मतलब और इसीलिए लोगों inspiration होता है ना। लोगों के अंदर हनी बी को हटा के मैंने बटरफ्लाई लगा दी थी, क्योंकि बटरफ्लाई एक होता है ना कि चीयरफुल और हैप्पीनेस की तरफ डिनोट करता है। हाँ हाँ हाँ। तो आपने आगे क्या प्लान है इसमें आपका, मतलब आगे क्या सोचा है इसमें, ड्यूबस में कुछ ठीक आगे है। भी है? हाँ, तो ड्यू बस में यार एज ऑफ नाउ, मतलब अभी मेरे को काफी ज्यादा एक्सपैंड करना है इस चीज को, ठीक है। करंट अच्छा। प्लान्स मेरे को इतने ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं कि करना क्या है। अभी तो करंटली हम हम्म। यूट्यूब पे ज्यादा फोकस करते हैं, और एक क्या बोलते हैं, मोनेटाइजेशन, वो चीज इतनी नहीं पावरफुल हो पाई कि किसी चीज को रिप्लेस कर सके, राइट। तो एक हम्म। अभी कम्युनिटी बिल्डिंग हो रही है कि लोग जानते हैं, एक फेस वैल्यू बनती जा रही है ड्यूबस की, कि हाँ एक ड्यूबस नाम का यूट्यूब चैनल है, और ड्यूबस काइंड ऑफ स्टार्टअप है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को केटर करता है। एंड मेरी फेस वैल्यू उसके थ्रू बनती जा रही है, राइट। अब इसको एक्सपैंड करने का जितना मैंने सोचा है, या तो इसको हम टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में कन्वर्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वेरी टैलेंट सून। मैनेजमेंट मतलब कैसे, मतलब टैलेंट उसमें है क्या? मैनेजमेंट मतलब कि सिंपल सी अगर मैं लाइन में बोलूं, कि रिक्रूटर्स और कैंडिडेट्स के बीच के गैप को फिल कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने देखा है कि स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट नहीं लगती दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हाँ हाँ। ठीक है। अगर हम्म। मतलब अपने बैच साइज का ही देख लो यार, कितने हजार के आसपास बच्चे होते हैं, 1000 2000, अगर पूरे कॉलेज के मिला ले तो 7 8 हजार के आसपास बच्चे होते हैं एक बैच में। उसमें से 250 से 300 ऑफर आते हैं, बट अप्लाई तो बहुत बच्चे करते हैं ना। तो वो हम्म। जो गैप है वो हम फिल आउट करना चाहते हैं डीयू के थ्रू, डीयू बस के थ्रू, या तो इस तरफ जाएगा। अभी मोस्ट प्रोबेबल वही है कि, और बेसिक चीज जो चलती आ रही है वो तो चलती ही रहेगी, ठीक है, कि अच्छा। अपडेट्स वगैरह वो सब चीजें यूट्यूब के थ्रू होती रहेगी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेरी सून वी विल बी कन्वर्टिंग इनटू टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, बिकॉज तुमको भी पता है यार, रिसेशन बहुत जा रही है। और हाँ हाँ। मेरे को ये लगता है कि मार्केट में जॉब है, ठीक है, और रिक्रूटर्स भी हैं, बट द हम्म। प्रॉब्लम इज जो राइट स्किल सेट है ना, वो ढूंढना मुश्किल है, ठीक है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुजल को कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, ठीक है, बट वो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, एंड वो ऑडिट में अपनी प्रोफाइल ढूंढ रहा है, तो वहां पर उसको मिलने के चांसेस जीरो है, क्योंकि सुजल के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट अगेन कंटेंट क्रिएशन में सुजल के पास एक्सपीरियंस है, तो हम सुजल को कनेक्ट करवा सकते हैं एचआर के साथ, जो कंटेंट क्रिएटर फील्ड के अंदर ढूंढ रहे हैं कैंडिडेट्स, ठीक है। एट द एंड जॉब लेने से मतलब है ना, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। अब ये तो नहीं है कि जो तुमने डिग्री कर रखी है मुझे उसी डिग्री में चाहिए, राइट। अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है और तुम उसको परस्यू भी करना चाहते हो, तो फिर तुम ऑडिट वगैरह की फील्ड में मत जाओ ना, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है कि यार उस बंदे ने ऑडिट एसोसिएट कर रहा है या फिर उस प्रोफाइल में जा रहा है क्योंकि कॉमर्स फील्ड से, तो मुझे भी शायद उसी में जाना होगा, राइट। तो हम उस चीज को बिल्ड करना चाहते हैं, उस चीज को कनेक्ट करना चाहते हैं। एंड सेकंड वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इज हमारे पास वो ऑडियंस अभी है, ठीक है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, जो जब पास आउट होंगे तो सबसे पहले वही होता है कि एक बार कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस हमें मिल जाए, तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। तो हम उस गैप को बिल्ड करना चाहते हैं। अभी विजन आपका ड्यू बस को लेकर ये है कि टैलेंट मैनेजमेंट एक कंपनी को कर रही है, मतलब जो हम्म। गैप फिल करे रिक्रूटर्स और कैंडिडेट के बीच में। कैंडिडेट्स के बीच का। तो व्हाट इज द रोल ऑफ इमेजिन मीडिया? ठीक इमेजिन है मीडिया क्या? यार, इमेजिन मीडिया कम्प्लीटली एक डिफरेंट स्टार्टअप है, ठीक है, जो 1 जनवरी को हमने लॉन्च किया है, राइट। तो अच्छा, दिस इमेजिन ईयर मीडिया में ओनली? हम, हाँ दिस ईयर 1 जनवरी 2024, तो ये दूसरा स्टार्टअप है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, और विच इज अराउंड बिल्डिंग अ मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं और ब्रांड्स को हेल्प कर रहे हैं उनके पर्सनल ब्रांड ग्रो करने में सोशल मीडिया पे, ठीक है। इंस्टाग्राम करंटली वी आर एंड ऑल। हाँ, करंटली वी आर फोकसिंग ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड यूट्यूब, बट विद द टाइम वी हम्म। वांट टू कन्वर्ट इनटू अ मार्केटिंग एजेंसी, जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, हम्म। सबको कवर कर रही होगी, ठीक है। तो अगर किसी भी ब्रांड या फिर इंडिविजुअल को अपने आप को सोशल मीडिया पे ग्रो करना है किसी भी फॉर्म में, तो दे हम्म। कैन रीच आउट टू इमेजिन मीडिया।
सिंपली You are अगर मैं already. बोलूं तो सिंपली अगर मैं बोलूं तो इमेजिन योर ग्रोथ एंड वी विल हेल्प यू अचीव दैट। So tagline you है। have already started working on it. मतलब you have already यस applied your team members and all. हाँ That's great. मतलब अभी फुल फ्लेज्ड हायरिंग पे नहीं जा रहे हम, ठीक है, बिकॉज मेजर काम हमारा क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करना है, तो वी आर ऑनबोर्डिंग क्लाइंट्स। तो एक टाइम पे जहां तक मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, ठीक है, एज अ फाउंडर, तो तब तक ठीक है, बट हाँ स्केल डेफिनेटली होगा एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस ईयर के अंदर हम काफी अच्छा स्केल कर लेंगे। How do you think you manage all these things? क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ भी है, आपके 2 यूट्यूब चैनल्स भी है, ओवर एंड अबव दैट इमेजिन मीडिया एज वेल। सो मैनेज करना सब कुछ, बिकॉज वर्क के साथ फैमिली Hmm. मैनेज करनी होती है, वर्क लाइफ बैलेंस, हम्म। तो इसे मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है, मतलब कैसे मैनेज ये एक्सपेक्टेड था मेरे को क्वेश्चन। Mhm. यार मैनेज की तो बात, देखो इस पे ना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आंसर नहीं है कि ऐसे से मैनेज हो जाती है चीज, बट होगा भी मैंने नहीं, जितना मतलब क्योंकि जितना सोसाइटी ऑब्जर्व में भी किया ना। सोसाइटी में भी हाँ काफी बार पूछते थे हमसे कि आपने इस सोसाइटी में पार्ट ले लिया, इस सोसाइटी में पार्ट ले लिया, और सबसे मेन क्वेश्चन ये होता था कि दोनों सोसाइटी के मेरे साथ में तो आगे मैनेज कैसे कैसे करोगे? करोगे, अब इसका बताओ स्ट्रक्चर मेरा फिर, क्या क्वेश्चन देना, था, कैसे मैनेज बहुत तुम क्या बेकार था। आंसर दे, कैसे क्या आंसर मैं कुछ नहीं आंसर देता देते था, इस पे? मैं कुछ नहीं देता था। बहुत हाँ बेकार क्वेश्चन था मतलब ये। काफी जनरलाइज आंसर होता था कि हाँ हम मैनेज कर लेंगे, हमारी जो प्रायोरिटी, मतलब कुछ भी बोल रहे थे जो समझ में आता था, कुछ मतलब जैसे आपने ठीक बोला है, काफी स्ट्रक्चर नहीं हो सकता इस वजह से। हम्म, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड आंसर तो यार अगर सोसाइटी वाले पॉइंट बोलूं तो मैं तो ये बोल देता कि उस टाइम पे मैं इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना लेता अपने टीम मेंबर्स के साथ दोनों सोसाइटीज में, कि अगर मेरा पार्ट किसी और को भी मैं दूं तो वो खुशी खुशी मेरा पार्ट कर सकता है, तो मैं दूसरे इवेंट पे फोकस कर सकता हूँ, राइट, तो ये दोनों अच्छा जगह था। इफेक्ट नहीं होगा। ये ठीक तो है, और अगर एज ए हेड तुम लीड कर रहे हो तो तुम अपनी टीम को इतना कैपेबल बना दो कि वो तुम्हारी ना, अगर तुम्हारी प्रेजेंस नहीं है तो भी वो उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रही है जितना विद द टीम तुम कर रहे हो, ठीक है, तो ये एक बैलेंस्ड आंसर होता है। और जहां तक मेरी बात है यार, तो जैसे तुमने हाँ बोली थी कि 2 यूट्यूब चैनल तो स्टार्टअप और कॉर्पोरेट लाइफ, तो सिंपल सी चीज है, ड्यूबस में तो टीम है, ठीक है, तो मेरा हाँ मोस्ट ऑफ दी पार्ट रहता है कि मैं डेलीगेट कर दूं जितना ज्यादा डेलीगेट हो सकता है, ठीक है, तो वीकली या फिर 10 डेज के अंदर मैं एक मीटिंग रखता हूँ टीम के साथ, जो कोर टीम है, और उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि क्या वर्क चल रहा है, वो मेरे को अपडेट्स दे देते हैं, और किस तरह से हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं उस चीज पे हम फोकस करते हैं, ठीक है, तो मेरा मेजर काम होता है डेलीगेट करना जितना ज्यादा। एंड जब भी मैनेजमेंट की बात आती है ना, जब भी एक बंदा काफी सारी चीजें मैनेज कर रहा होगा, तो जब भी तुम मुझसे सुनोगे ना, तो वो हमेशा ये बोलेगा कि मैं डेलीगेट कर देता हूँ मोस्ट ऑफ द वर्क, ठीक exactly। है, काम चलता रहना चाहिए, एंड अपनी टीम को तुम इतना वो बना लो कि वो तुम्हारे विजन से अलाइन कर रही हो, एंड उनको भी लगे कि यार अगर तुषार ने बोला है कुछ करने के लिए तो दैट शुड बी डन, ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई उसने बोल दिया ठीक है बाद में जाएगा, अब अगले हफ्ते मीटिंग में मिलेंगे, राइट, जो चीज मैंने ऑब्जर्व की है इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज, ठीक है, अगर हेड्स कोई काम देते हैं तो ये हमारे रहता है भाई हमें क्या भाई बाद में जाए, देखी जाएगी और कोई कर लेगा, ठीक है, तो वो जो कल्चर हम्म, होता है ना, वो बिल्डअप करना होता है, तो मैंने ये लूपहोल देखा था भाई सोसाइटीज में ये चीज होती है, एंड मेरा डे वन से यही था कि मेरे को कल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस करना है ड्यूबस के, ठीक है, कि वो प्राउडली बाहर जाके बताए 10 लोगों को कि हाँ वी आर अ पार्ट ऑफ ड्यूबस, ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस आना चाहिए बताते हुए, ऐसा ना हो कि हाँ यार ठीक है सोसाइटी के पार्ट में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो वो चीज थी। एंड इमेजिन मीडिया तो यार देखो पर्सनल ब्रांड मैंने ग्रो किया तो इसमें मेरी एक्सपर्टीज थोड़ी ज्यादा है, उस पर थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है कंपैरेटिवली। एंड मैनेज की बात है ना, तो देखो सैटरडे संडे ऑफ होता है हमारे ऑफिस का, ठीक है, अब या तो तुम घूमने चले जाओ या फिर तुम काम कर लो, ठीक है, What do you तो prefer? थोड़ा यार थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है हर चीज में, अगर तुम्हें एक्स्ट्रा वो बनना है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, चाहे तो फिर तुम फिर बहाने लगाओ या फिर तुम कुछ भी कहो या मुंह पे मना कर दो अपने दोस्तों को, पर थोड़ा सेक्रीफाइस, अब तुम भी यार देखो कॉलेज के बाद 1 घंटा दे रहे हो ना पॉडकास्ट के लिए, राइट, तो ये तुम्हारा हाँ एक्स्ट्रा एफर्ट ही है जो तुम्हें आगे लेके जाएगा यार, डिफरेंशिएट करेगा। 4 लोगों को पता तो है ना कॉलेज में कि यार ये दोनों पॉडकास्ट करते हैं एंड गेस्ट को लेके आते हैं, हम्म, राइट, मतलब काफी लोग बच्चे आए मेरे से बात करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब इतना तो मेरे को लगता है कि यार 10 लोग 12 लोग मेरे को भगत सिंह में मिल जाएंगे जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी है एंड दे आर ईगर टू टॉक टू मी, बट इस तरह से प्रॉपर 1 घंटा 1.5 घंटा देना तो मुश्किल है ना सबको, बट वो स्टिल भी है। तुम्हारे अंदर वो इतनी कैपेबिलिटी थी कि तुमने मुझे ऑनबोर्ड कर लिया एज ए मतलब इस पॉडकास्ट के लिए, तो तुम मेरे से बात कर पा रहे हो, राइट, तो ये जो डिफरेंस है ना यही तुम्हें आगे लेके जाता है, तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, थोड़ी रातें जगनी पड़ती है,
ठीक है। एट एंड द जहाँ वेरी तक वर्क स्टार्टिंग। लाइफ बैलेंस की, हाँ, क्या क्या हाँ क्या कंटिन्यू कंटिन्यू। वर्क लाइफ बैलेंस की बात है ना, तो यार जब तुम्हारा इंटरेस्ट होता है ना तो तुम्हें पता नहीं होता कि तुम कितने घंटे काम कर रहे हो। ये मैंने ऑब्जर्व किया, मैं रटी रटाई बात नहीं बोल रहा, ठीक है। वैसे मैं पूरा बिलीव करता हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए भाई। तुम एंजॉय करो पूरा, क्योंकि एंजॉय करने का टाइम है। और मोस्ट ऑफ दी चीजों में भाई यार, जब से बाहर रहने लगे ना, तब से फैमिली की वैल्यू ज्यादा पता लगने लग गई। तुम कहाँ से हो आयुष और सुजन? हम दिल्ली से ही है, सुजन दिल्ली से है। फरीदाबाद। हाँ, मैं तुम फरीदाबाद दोनों रहता हूँ दिल्ली अच्छा। से ही हो, मतलब। अप डाउन हम्म। करते हो राइट? तो तुम फैमिली आप के साथ डाउन करते रहते हो, ठीक है। मैं हैं। पहली बार आया दिल्ली घर से इतनी दूर, ठीक है। अच्छा। तो तब हाँ। रियलाइज ज्यादा होने लग गया कि यार फैमिली कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो जो छोटे हम्म। छोटे फंक्शन भी होते हैं ना, वो भी याद आने लगते हैं यार। इस टाइम पे तो हम सारे इकट्ठे ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हम्म। हैं, ठीक है। तो वो चीज हिट होने लग गई थी। एंड फिर मैं ज्यादा फोकस करता हूँ कि जितना ज्यादा टाइम हो सके भाई मैं घर जाके एंजॉय करूँ। मेरे को पता है कि काम मैं हम्म। मैनेज कर लूंगा किसी ना किसी दिन रात को ज्यादा बैठ के या फिर एक्स्ट्रा टाइम देके, बट वो चीज में मैं ट्राई करता हूँ कि स्किप ना हो, ठीक है। एंड वर्क लाइफ बैलेंस का वही बात है, जब तुम्हारा इंटरेस्ट होता है ना तो तुम्हें नहीं पता लगता। अभी मैं परसों की बात बता रहा हूँ, मैं वीडियो एडिट कर रहा था, 12:30-1 बजे बैठा था, मेरे को पता नहीं लगा 3:30 कब हो गए, ठीक है। अब लोग उनको, चाहे वो टॉक्सिक कल्चर बोले या फिर हसल कल्चर बोले, हाँ ठीक है, अब उससे मेरे को इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। मैं तो तुम्हें बोलूंगा कहीं हसल कल्चर में मत पड़ो, बहुत 16-16 घंटे काम करना पड़ता है। वो 16-16 घंटे सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, बट जब तुम काम करते हो तो तुम्हें नहीं पता लगता, ठीक है। फिर तुम रिलेट कर एग्जैक्टली। लेते हो कि यार नहीं, हो जाती है मैनेज, हो जाती है मैनेज, ठीक है। तो और मैंने सोना भी कम कर दिया था यार बीच में, क्योंकि मैं 11th-12th में बहुत सोता था, और वो मैंने रिड्यूस करता गया। तो अब 7-8 घंटे और कभी कभी जब सोना होता है तो फिर मैं 15-15, 16-16 घंटे भी सो जाता हूँ, ठीक है। अब डू यू जैसे थिंक जब हमने कि हाँ सुजल, हाँ। बस एक चीज, जैसे जब ट्रांसफॉर्मेशन डे स्टार्ट करा, जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करते थे, तब भी हम्म, रिकॉर्डिंग के लिए जो भी हम टाइम निकालते थे वो रात को ही निकालते थे। तो रात को मान लो 11:30-12 बजे एडिटिंग करना स्टार्ट करी, और फिर 1-2 बजे हाँ। रात को सो रहे, तो मतलब रात के टाइम नहीं correct, होता, सुबह कॉलेज होता था। और फिर इस टाइम पे पॉडकास्ट शूट करते थे, दिन में थोड़ा बहुत इधर उधर का काम, घर का काम, तो रात को ही टाइम निकलता था। हाँ मतलब स्पेंड करना पड़ता था इतना टाइम एडिटिंग में। तो हाँ, जैसा आपने बोला, वही। निकल जाता है, काम होता है तो और करना पड़ता है। सबसे सबसे बेस्ट चीज होती है, यू नेवर कंप्लेन फॉर दोज थिंग्स। तुम कभी कंप्लेन हाँ नहीं करते हो चीज़ बोले यार मैं तो रात के 3 बजे तक बैठा था तो इसलिए मैं नहीं कर पाया। तुम बल्कि रील देखने से अच्छा खुद है, को, हाँ, रील से रील बेटर स्क्रॉल है। और करने से उसके अच्छा बाद है। यार रील भी स्क्रॉल करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा प्रोडक्टिव जाता हूँ भाई। कभी कभी दिन ऐसे होते हैं मेरे को पता ही नहीं लग रहा मैं कर क्या रहा हूँ। मैं 2 बजे उठ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्रेश वगैरह हुए, नहाए धोए, 3-4 बज गए, खाना वाना खाया, ठीक है। उसके बाद भाई फोन लग गया, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, 2 घंटे निकल गए, 6 बज गए। फिर हिट होता है यार, सारा दिन निकाल दिया, किया क्या आज, ठीक है। फिर वो अंदर से इग्नाइट होता है भाई अब करना पड़ेगा। 6 घंटे बर्बाद किए ना, 7 घंटे, तो टिक के बैठ जा, फोन को कर दे साइड और लग जा काम पे। और जनरली अगर देखा जाए ना, काम ज्यादा होता नहीं है, उसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होती है। अगर वो डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट कर देना तो काम निपट जाता है, इतना ज्यादा भी नहीं होता भाई। ये तो है नहीं हम 200-200 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं कि भाई मैनेज नहीं हो पा हाँ रहा। ठीक है। वो और उत्कर्ष एक वाला ना, पॉट। एक वो हम्म। प्लंज प्लंज लेने वाली भी बात है कि ठीक है यार मैं करूंगा ज्यादा काम, मतलब मेरे को इसी बात में खुशी होती है कि हाँ भाई मैं करता हूँ, ठीक है तुम करके दिखा दो। मतलब ठीक है तुम हाँ। रिजल्ट्स ले जाओगे, ठीक है, अचीवमेंट्स ले जाओगे, बट जितना मैं हार्डवर्क डालता हूँ ना वो शायद तुम ना डाल पाओ, ठीक है। कि मैं अगर 5 चीजें चला रहा हूँ साथ में, ठीक है, तुम चला के दिखा दो, मान जाऊंगा मैं, क्योंकि उसमें मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ यार मैं मैनेज कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, तुम्हारा पता नहीं, ठीक है। तो वो चीज है। इट डज इंक्रीज योर मेंटल स्ट्रेंथ एंड ऑल। जब हाँ। उत्कर्ष वाला पॉडकास्ट था ना, उसकी हमें हम्म, इंट्रोडक्शन वीडियो शूट करनी थी, तो रात के 10:30 से 11 बज रहे थे। तो जब मैं ठीक है। इंट्रोडक्शन हाँ शूट कर रहा था सुजल के साथ, मेरी आंखें ना मेरे को नींद होने लगती थी। और हाँ सुजल भी कहता भाई अभी भी कैसे बोल रहा है तू, क्या हो गया? अभी भी अभी भी आप एक बार जाओगे ना, वीडियो देखोगे, तो जो इंट्रो हाँ, पार्ट है उसमें वो लगेगा कि हम कराने में। दोनों की आंखें एकदम सोई सोई सी है, ऐसा लग रहा है। और उन सोई आंखों के साथ तो हमने इंट्रो करा था। तो डोंट यू ठीक थिंक है। कि इन लॉन्ग टर्म this kind of lifestyle will do create a harmful effect on your mentality, on your life long term में? चलो ठीक है, हम्म, आप 1-2 साल बिल्ड कर रहे हो योर स्टार्टअप एंड ऑल, पर लॉन्ग टर्म में कितना सस्टेन हो पाएगा? ये कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा योर मेंटालिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी। तो व्हाट डू यू थिंक हम्म। अबाउट दैट? यार एक वो तुमने सुना 10,000 घंटे वाला कॉन्सेप्ट? हाँ, नहीं। 10,000 हाँ, फिर घंटे दे बताओ। दो किसी चीज पे, किसी चीज पे हम्म। 10,000 घंटे दे दो,
उसके बाद तुम उस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हो, राइट। हम्म। अभी या तो वो तुम डेली 10 घंटे काम करके 3 साल में अचीव कर लो, या डेली 3 घंटे काम करके 10 साल में अचीव कर लो। तो मैं प्रेफर वही करूंगा कि डेली 10 घंटे काम करके 3 साल में वो लेवल अचीव कर लूं, और उसके बाद चीजें इतनी सॉर्ट हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, फाइनेंशियल वाली, राइट। अगर पैसा आने लग गया ना एक बार, तो तुम्हारी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है यार। फिर उसके बाद तुम करो भाई अपनी मतलब मेंटल चीजों पे एक चीज जो भी थी। है। बट अब तो हाँ हाँ, बोलो। सोसाइटी की ना एक वो थी, मीटिंग थी, कोई स्पॉन्सरशिप टास्क हम्म, था। तो उसमें स्पीकर हम्म, ने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, है ना। हम्म, तो हमने लिख दिया फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज व्हेन यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समवन, और ये सब। उन्होंने जवाब हम्म, दिया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज व्हाट इन विच द मनी इज वर्किंग फॉर यू, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर वर्क एंड ऑल। एग्जैक्टली। Even in your sleep you are earning, you are totally free and you can just devote your time to whatever you love. तो ये ट्रू काफी हिट ट्रू। हुई थी, मतलब कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये चीज एग्जैक्ट। है, तुम मनी अपने आप आ रही है, मतलब ऐसा है, तुम पैसा इतना बिल्ड पैसे कर से चुके हो। बन रहा है। हाँ हाँ। हाँ। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट था वो, पर उसके लिए आपको काफी काम exactly। करना होता है इनिशियल ईयर्स में। उसके लिए आपको फिर वही 16 आवर्स 12 आवर्स होता है ऐसा। 16 यार, वो पता क्या होता है, 16 आवर्स ऐसे नहीं कि तुम सातों दिन दे रहे हो, एक हाँ। रेस्ट करने का होता है, ठीक है। मैं खुद मानता हूँ भाई रेस्ट जरूरी है, ठीक है। बट अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बना लो कि कभी तुम्हें देने पड़े ना 16 की जगह 20 घंटे भी, तो तुम रेडी हो उस चीज के लिए, ठीक है। फिर तुम उस चीज से भागो मत। लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट होकर चीजें घंटे कम होते जाते हैं, ठीक है। तुमने 3 साल अगर मेहनत कर ली, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आनी। फिर उसके बाद हो जाएगी चीजें सॉर्ट। अगर मैं भी देखूं यार, फिर अगर तुम उस चीज से बोल रहे हो कि तुम सो भी रहे हो ना तब भी पैसा कमा रहे हो, ठीक है। तो यूट्यूब पे मैं जब सो भी रहा हूँ ना तब भी पैसे आ रहे हैं, व्यूज तो आ ही रहे हैं ना। अब वो हम्म। वो बात अलग है कि मेरे मेरे 2 रुपए या 3 रुपए आ रहे हैं, किसी के 10,000 20,000 आ रहे हैं, किसी के 40-50 हजार रुपए आ रहे हैं, राइट। बट आ तो रहे हैं ना। तो वो चीज है कि लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है। एंड भैया भाई वर्क लाइफ बैलेंस वाला एक मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए वर्क लाइफ बैलेंस ज्यादा जरूरी है, किसी के लिए नहीं है। अगर तुम्हें सिर्फ 9 to 5 जॉब करनी है ना, तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा मिल जाता है, ठीक है। बट अगर तुम्हें खुद के ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, फिर तुम्हारे कुछ गोल्स है, उसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है यार। और And वो if you're मतलब starting गलत भी your नहीं है। and if you're starting your own venture, तो टीम भी, जैसे आपकी खुद की टीम है तो टीम भी बनती जाती है। जैसे आपने बोला था डेलीगेट, हम्म, लीवर्स का आधा काम मैं डेलीगेट कर देता हूँ, बता देता हूँ लोगों को क्या करना है, तो वो थोड़ा हम्म। टाइम वहाँ पे कट ऑफ हो जाता है कि जब टीम बन जाती है ना। ट्रू तो ट्रू। क्योंकि most of the content creators, when they start from the scratch, it's all themselves, right? They all start by themselves. So when do you think is the right time, और आपकी अगर बात करें, आपको कब लगा कि आपको एक टीम की जरूरत थी कि हाँ मुझे अब एक टीम चाहिए बिल्डअप करने के लिए, मेरा काम करने के लिए, डेलीगेट करने के लिए, क्योंकि सारा कुछ मैं हैंडल नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट होता है ना जहाँ पे रियलाइजेशन होती है कि हाँ मुझे टीम चाहिए। तो क्या पॉइंट था? यार ऐसा कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं था, और ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे पास काम भी नहीं था देने के लिए। वो एक होता है ना कि यार यू वांट टू बी डिफरेंट अमंग योर पीयर्स, ठीक है। हाँ। और वो डिफरेंट बनने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ अलग ट्राई करना पड़ता है। मेरे बैच में हर कोई इंटर्नशिप कर रहा था, बट कोई इंटर्नशिप दे नहीं रहा था, सिंपल सी बात है। इवन कि जो मेरा सीनियर बैच था उसमें भी मेरे को हार्डली कोई बंदा होगा जो इंटर्नशिप दे रहा था, ठीक है। हम्म। चाहे मेरे पास काम हो या ना हो, वो तुम्हें तो नहीं पता ना, ठीक है। बट मेरे को ही पता है मेरे पास कितना काम है देने के लिए। बस वो मेरे को हाइप क्रिएट करनी होती है कि आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम यू ऑल। और वो जब तुम हाइप क्रिएट कर देते हो, अब काफी लोग बोलेंगे कि तू शो ऑफ करता है, मैं शो ऑफ भी नहीं करता, ठीक है। उस चीज का जो जेन्युइनली चीज हो रही है वो तुम्हें दिख रही है, ठीक है। अब तुम उस चीज को शो ऑफ मानो या फिर हार्ड वर्किंग मानो या फिर तुम कुछ भी मानो, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। और एग्जैक्टली। जहां तक बात है कि टीम का कब आपको रियलाइज हुआ, रियलाइज तो वो हुआ था कि यार इंटर्नशिप नहीं लग रही, कुछ तो सीवी में डालना पड़ेगा ना। मैंने कहा चलो एटलीस्ट दे देंगे तो वो भी एक तो इम्पैक्टफुल बन हैव जाएगा। ये हैव देयर क्वेश्चन बीन मैंने एनी पता क्यों कॉन्फ्लिक्ट? पूछा? हाँ कुछ। हैव देयर बीन एनी कॉन्फ्लिक्ट इन योर टीम मेंबर? कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको रिजॉल्व करना पड़ा हो एज अ लीडर, या काम में प्रॉब्लम आ रही हो टीम मेंबर्स की परफॉर्मेंस की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से? उस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, ठीक है। मेरे को टीम बहुत हाँ। प्यारी मिली है, ठीक है। हम्म। मतलब और दूसरी सबसे बड़ी चीज, मेरी टीम में ऐसे नहीं है कि यार 2 या 3 कॉलेज से बच्चे हैं। अभी करंट भी देखोगे ना 15 कॉलेज से बच्चे हैं और 20 लोगों की टीम है। तो ऑलमोस्ट सब डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज है, तो वो मेरे को सबसे बढ़िया लगा। एंड बीइंग अ साउथ कैंपस कॉलेज स्टूडेंट, हमको ये होता है कि यार नॉर्थ कैंपस के कॉलेज से दोस्त बन जाए हमारे, हाँ ठीक है। एग्जैक्टली।
कि यार नॉर्थ कैंपस जाना था, मेरे को भी नॉर्थ कैंपस जाना था, बट अब नहीं गया तो एटलीस्ट दोस्त तो बने। वो बने कैसे? ठीक है, अब वो एक ही तरीका था कि यार टीम बिल्ड करो, डाइवर्सिफाइड करो। हाँ, मैंने कभी ऐसे चीज नहीं फोकस की, जब भी मेरे पास एप्लीकेशन आई तो मैं कॉलेज के बेसिस पे फिल्टर आउट कर रहा हूँ। अगेन, मैंने कभी वो एक्सपीरियंस वाली चीज कंसिडर नहीं की। मैंने कहा अगर तुम्हें सीखना है तो आ जाओ, सिखा देंगे, राइट? साथ में मिलकर ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को खुद को नहीं आता है इतना, मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, साथ में मिलकर सीख जाएंगे। बट तो वो चीज थी। और लकीली सब अलग अलग कॉलेज से और सब अलग अलग स्टेट से, ठीक है। तो मेरे को डाइवर्सिफाइड कल्चर भी मिल गया, डाइवर्सिफाइड यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कॉलेज से बच्चे मिल गए, ताकि मेरे पास एक वो मिल गया कि मेरे पास 15 कॉलेज तो इंस्टेंट है कि किसी भी कॉलेज में काम है तो या तो मेरी एंट्री भी हो सकती है। दूसरी चीज, मेरे को अगर किसी कॉलेज में सर्कुलेट करवाने तो 20 कॉलेज साथ के साथ सर्कुलेट हो जाएगा कोई भी मैसेज, ठीक है। और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की ऐसी बात है, वो जो मैंने कल्चर वाली बात बोली थी ना, तो वो अभी भी फॉलो होता है। कल्चर बनाना बहुत जरूरी है। डे वन से मैं पहले से बोल देता था, एक तो जो तुम पोस्ट वगैरह शेयर करते हो हैंडल पे, तुम्हें अच्छी लग रही है हैंडल की पोस्ट, जाके शेयर करो, मोर देन वेलकम। अगर नहीं लग रही तो यार मत करो, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। पहली सबसे चीज ये, क्योंकि सोसाइटीज में जो चीज मैंने देखी थी कि यार जाके पोस्ट शेयर करो, लाइक्स चाहिए हमें, कमेंट चाहिए, ठीक है। तो मैं इतना बोल देता था कि तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम शेयर करो, अगर तुम्हें अच्छी लग रही है। अगर तुम्हें नहीं शेयर करनी तो मत करो, कोई फोर्स नहीं है। नंबर 2, अगर किसी को कुछ लग रहा है किसी के बंदे के बारे में, बंदी के बारे में कि यार ये ऐसा है, ये ऐसे है, डायरेक्ट या तो वहीं पे बात क्लियर करो। बैक बिचिंग कोई नहीं करेगा। अगर कोई करता हुआ मिल गया या मेरे को पता लग गया जो नेगेटिव कल्चर बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिविटी फैला रहा है, वो अगले दिन ड्यूबर्स में नहीं होगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो कभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं। और अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है, तुम किसी से बात नहीं कर पाए, रीच आउट टू मी। और कभी भी मतलब फोन पे बात करनी है, टेक्स्ट पे बात करनी है, भाई तुम बात जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं बनने वाली बात। और मैं हमेशा जब भी मीटिंग्स होती है तो कैमरास ऑन करवाता हूँ सबके, ठीक है। क्योंकि जब हमारा इवेंट हुआ था ना, ओपन माइक इवेंट सबसे पहली बार हुआ था, स्पार्क्स मॉल में करवाया था हमने। मेरे पास भी एक्सपीरियंस नहीं था, टीम के पास भी एक्सपीरियंस नहीं था, और पंगे वाली बात आ गई फिर से कि भाई कुछ अलग करना है। तो हमने पंगे लिए, कोविड का टाइम था, स्पार्क्स मॉल में, ओपन मॉल में इवेंट करवाया था हमने। जब सोसाइटीज कॉलेज में इवेंट्स करवा रही थी तो मैंने कहा यार कॉलेज वाले तो मेरे को जगह देंगे नहीं, बीइंग एन इंडिविजुअल प्राइवेट था वो? ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, पहला हमारा ऑफलाइन इवेंट था, ओपन माइक के नाम से था, एक में और एक माइक, हाँ। ठीक है। तो वहाँ पे नॉर्थ कैंपस में कमला नगर मार्केट है, कमला नगर मार्केट के सेंटर में बना हुआ है स्पार्क्स मॉल, ठीक है। तो और मेरा एक ये भी रहता है कि यार अगर इवेंट करवा रहे हैं तो थोड़ा बड़े लेवल पे करवाएंगे, क्योंकि छोटे तो सभी करवा रहे हैं, क्योंकि मेहनत सब में दोनों में सेम ही जाती है। तो व्हाई नॉट टारगेट समथिंग बिग, ठीक है। तो सबको लग रहा था कि होगा कैसे, होगा कैसे। तो वो पहले तो मैंने खुद को कॉन्फिडेंटली वो बिल्ड किया कि हाँ यार हो जाएगा, ठीक है। फिर टीम को वो रियलाइज करवाया कि कर सकते हो तुम, चाहे एक्सपीरियंस हो या ना हो। पहली बार स्पॉन्सर्स को ऑन बोर्ड लाना, ठीक है। जाके स्पार्क्स मॉल वालों से बात करनी कि हमें जगह चाहिए, आप जगह प्रोवाइड कराओ। पब्लिक प्लेस थी, उसके लिए हमें परमिशन लेटर लेके आनी पड़ी पुलिस से, ठीक है। एसएचओ के पास गए, एसएचओ कहता है डीसीपी से लेके आनी पड़ेगी, तो डीसीपी के चक्कर काटे विधानसभा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, बट सीखने को बहुत मिला, ठीक है। तो उससे पहले क्या होता था कि सारी मीटिंग्स ऑनलाइन होती थी और उस पे सबके कैमरास ऑन होते थे, ठीक है। तो कैमरास मैं इसीलिए ऑन करवाता था, मैंने कहा कल को तुम अगर मिल रहे हो ना ऑफलाइन, तो तुम्हें ऐसा ना लगे कि यार मैं इसको रीच आउट करूं या ना करूं, इससे बात करूं या ना करूं। सोसाइटीज में तुमने ऑब्जर्व की होगी, तुम सोसाइटीज की मीटिंग्स में एक दूसरे के नाम जानते हो, बट जब तुम कॉलेज में मिल रहे होगे तो तुम्हें ऐसा लगता है हाँ हाँ यार हाँ हाँ। ये लग तो रहा है, पर छोड़ भाई मेरे को क्या, मतलब नहीं, लग वो ये ये होता डाउट है। है कि जाके बात हाँ, करें ना, थोड़ा कभी कभार इग्नोर भी कर देते हैं ये चीजें। जाके बात करूँ तो करूँ क्या, सबसे पहला हाँ डाउट तो ये आता है। तो मैं यही ऑब्जर्व मैंने ये चीज ऑब्जर्व कर रखी थी, मैंने कहा ये चीज नहीं क्रिएट होनी चाहिए, राइट। मैंने कहा जब तुम मिलो ना तो तुम्हें ऐसे लगना चाहिए। और पहली बार टीम 7 महीने बाद मिली थी, 6 महीने बाद, ऑनलाइन से ऑफलाइन में 6 महीने बाद मिली थी पहली बार टीम, इवेंट में डायरेक्ट। 10 लोगों की टीम थी तब, और मेरे पेरेंट्स भी आए थे तब। तो मेरे पेरेंट्स मेरे को ये बोला था कि तुम मिलते रहते हो क्या? मैंने कहा कैसे, कि नहीं काफी सही लग रहे हो ना तुम सब, कि लग ही नहीं रहा। मैंने कहा पहली बार मिल रहे हैं आज। कहते कमाल है। तो वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था, पूरी टीम के लिए कॉम्प्लीमेंट था कि यार इतना अच्छा तुम शो कर रहे हो। और वो जेन्युइनली था सब कुछ, ऐसा नहीं है कि तुम बाहर से शो कर रहे हो, क्योंकि जब बाहर से शो करते हैं ना वो चीजें बैकएंड पे दिख जाती है, बट बैकएंड पे जिस हिसाब से पूरी टीम मैनेज कर रही थी ना, तो वही चीज है। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया नहीं, और जब आता है ना तो मैं साफ साफ क्लियर कर देता हूँ कि भाई
अभी मीटिंग में आओ, ऑन करो कैमरा और बताओ दिक्कत क्या हो रही है, ठीक है? तो वो चीज तुषार, Literally, आई थिंक इट्स टाइम फॉर आवर रैपिड फायर राउंड। अब ठीक है रैपिड भाई, फायर राउंड ऐसे स्टार्ट कर करते हैं। रखे। ठीक ठीक है। ठीक है, तो ठीक है। क्वेश्चन का आपको जवाब देना है एक दो वर्ड हम्म, में, या मोस्टली एक सेंटेंस में, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड। पहला क्वेश्चन, एनी वन ऑफ ए फ्यूचर प्लान। वन ऑफ बिल्डिंग अ मल्टी करोड़ बिजनेस। दैट्स ग्रेट। ओके, व्हाट तुषार जैन लव्स डूइंग इन लेजर टाइम। यार खाली बैठना मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। leisure time. खाली टाइम में भी होता है ना कि मैं, बहुत बार होता है कि यार मैं बस बैठा हूँ, कुछ नहीं करना मेरे को, ना फोन चलाना ना टीवी, बैठ के बस सोचते रहना, बस भाई बढ़िया लगता है, डे ड्रीमिंग। ओके, अगला क्वेश्चन, इज तुषार जैन इन रिलेशनशिप? थिंक यू हैव ऑलरेडी नहीं आंसर्ड। नहीं भाई, वो पहले मैंने बता दिया। अभी अभी 5 चीज मैनेज नहीं हो, फिर वो मैनेज नहीं होगी। या तो फिर वो 5 चीज मैनेज होगी या फिर वो एक चीज मैनेज होगी। ठीक है। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 10 years? यार ये तो एचआर वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो। Interview. तो वेयर डू आई सी माई सेल्फ? यार हम्म, 10 साल तो बहुत, मेरे को खुद को नहीं पता यार, ऑनेस्टली बोलूं मेरे को ये नहीं पता कि 1 साल हाँ, बाद मैं कहाँ पे हो रहा हूँ, राइट? तो इसका प्रैक्टिकल आंसर नहीं है कि मैं 10 साल बाद, क्योंकि फॉर्मल तरीके से देना है तो आई कैन से आई विल बी प्रोफेशनली बहुत अच्छा होऊंगा, ठीक है? और एक वेल सेटल्ड फैमिली के साथ मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ अपने आप को कि ठीक है बढ़िया चल रहा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। तो ये तो हो गया ऐसा आंसर, ठीक है? बट अगर 10 साल बाद मेरे को ऐसे देना, तो मेरे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बट 1 साल का मैं बता सकता हूँ कि यार मेरे को जो इमेजिन मीडिया स्टार्ट किया है उसको करोड़ का बिजनेस बनाना है, ठीक है? तो ये मेरा okay. टारगेट है और ड्यूबर्स को पैरेलल लेके चलना है। So these were the rapid fire questions from my side. Now, Sujal, you may ask your question. okay. So, I थोड़े बहुत informal पूछे. मैं a bit on the formal side. There are two content aspects: YouTube content and Instagram content. Which one do you prefer? यूट्यूब Especially for कंटेंट। especially for starters. Okay, YouTube content. That's good. And in स्टार्टअप content, मतलब क्या तुमने बोला, स्टार्टअप के लिए? no, not startup. The people who are starting from scratch. अच्छा Just स्टार्टिंग, like ठीक है, हाँ यूट्यूब कंटेंट यार, हमेशा यूट्यूब कंटेंट। Instagram में जनरली थोड़ा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी आता है ना. YouTube में आप डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो ये चीजें. यूट्यूब पे, यूट्यूब का आपको क्वालिटी ऑडियंस मिलती है, ठीक है? Exactly. इंस्टा पे क्वालिटी ऑडियंस नहीं मिलती, तुम स्क्रॉल अप करते जाते हो, तुम भी उसके साथ स्क्रॉल हो रहे हो। बट यूट्यूब पे कोई 5 मिनट की वीडियो देखने आ रहा है तो तुम्हें 3 मिनट 4 मिनट देख के जा रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड होता है यूट्यूब पे, तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर यूट्यूब ओवर एनी अदर प्लेटफॉर्म। Okay. And in content creation, what is your topmost priority? Quantity or quality? Now I can expect what answer will you give, but the thing is, स्पेशली जो स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, काफी लोग बोलते हैं कि जितना ज्यादा तुम कंटेंट स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर तुम स्टार्ट करो जितना ज्यादा तुम कंटेंट डालोगे उतना ज्यादा अच्छा है. तो व्हाट डू यू प्रेफर फॉर अ बिगिनर इटसेल्फ, कि क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए स्टार्टिंग में क्वालिटी पे? ठीक है, तो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन मैंने भी पूछा था, ठीक है? मेरा एक क्रिएटर फ्रेंड है, ठीक है? तो उससे मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी या फिर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी इन द बिगनिंग। जो उसने आंसर दिया मेरे को काफी वैलिड लगा, मैं वही तुम्हें आंसर बताता हूँ। तो उसने बताया था कि अगर स्टार्टिंग में हो, क्वालिटी 25% रखोगे, क्वांटिटी 75% रख रहे हो, चलेगा, ठीक है? और पेशेंस होना जरूरी है, अगर पेशेंस जीरो है ना वहां पे, ठीक है, तो फिर तुम चाहे क्वांटिटी पे फोकस कर लो चाहे क्वालिटी पे फोकस कर लो, कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज यूट्यूब इज अ लॉन्ग गेम। कम से कम साल से 1.5 साल तुम्हें देना पड़ेगा टिक के, विद कंसिस्टेंसी। पेशेंस जीरो है तो भाई तुम नहीं टिकने वाले। देन नेक्स्ट स्टेप आता है क्वालिटी और क्वांटिटी। जब तुम मिड साइज पे है तो तुम क्वालिटी इंप्रूव करो अपनी, क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी घटा सकते हो, राइट? ठीक है, फिर एट द एंड जब तुम्हारी एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड हो गई, राइट, जिनको तुम केटर कर रहे हो, अब तुम क्वालिटी पे फोकस करो। हाँ, बट राइट आंसर. आज के टाइम पे अगर तुम फोकस कर रहे हो ना, तो आज के टाइम पे यार क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का कंपटीशन है, ठीक है? हर क्रिएटर को कंटेंट डालना पड़ रहा है भाई। यूट्यूब पे अगर तुम रणवीर अलाहाबादी देख लो, इतना बड़ा क्रिएटर है, ठीक है? 5 मिलियन 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो एक भी वीडियो डालेगा ना हफ्ते में तो चल जाएगा, ठीक है? हाँ हाँ. बट उसके उसके 2 पॉडकास्ट आते हैं, दो पता नहीं 3 पॉडकास्ट पर वीक, हफ्ते पर पर वीक, वीक. ठीक है? तो वो क्वालिटी भी कंटेंट आ रहा है और क्वांटिटी के साथ आ रहे हैं, राइट?
तो Team size कंपटीशन कितना बड़ा बढ़ता है? जा रहा है। क्या? टीम साइज भी इतना बड़ा है फिर? टीम साइज बड़ा है बट पॉडकास्ट तो वही कर रहे हैं ना, 6 गेस्ट के साथ 7 गेस्ट के साथ एक हफ्ते में, तब जाके वो हाँ, कंटेंट डिलीवर हो पा रहे हैं। बाय द वे ये रैपिड फायर होने वाले थे, लेकिन ये काफी ज्यादा हो गया, मतलब काफी ज्यादा हो गया, कोई लेकिन दिक्कत मैं नहीं। इसका बेस्ट आंसर आई थिंक शॉर्ट हो भी नहीं सकता था। क्वांटिटी और क्वालिटी हाँ की तो डिबेट कुछ ज्यादा यार, लंबा गया, तो इनिशियल में मतलब तुम फिर शॉर्ट शॉर्ट में तुम ये बोल सकते हो कि इनिशियल तुम क्वांटिटी पे फोकस कर लो, ठीक है, जब ऑडियंस बिल्ड होने लगे तो तब क्वालिटी पे शिफ्ट हो जाओ। क्वांटिटी का ज्यादा पोर्शन, एंड एज सून एज यू हाँ स्टार्ट मेकिंग योर प्रेजेंस, तो क्वांटिटी को थोड़ा कम करें, बराबर। क्वालिटी को बढ़ाएं। हम्म। Exactly. So another rapid fire question, just a couple more. Which editing software do you use for your videos? ठीक है, Because we need अभी it, we need to know it very early. करंटली मैं कैपकट यूज कर रहा हूँ। CapCut. Okay, और हाँ, पहले कौन सा यूज करे थे? पहले तो यार मैं फोन पे ही एडिट करता था, अभी भी मेजरली फोन पे ही एडिट करता हूँ, ठीक है। मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर ट्राई किए, लैपटॉप पे मेरे को कभी आदत नहीं थी, ठीक है। तो मैंने बड़े बड़े पॉडकास्ट जो 40 50 मिनट के पॉडकास्ट है वो भी फोन पे एडिट किए, ठीक है। तो सबसे पहले काइन मास्टर के बाद मैं शिफ्ट हुआ इनशॉट पे, इनशॉट के बाद मैं पावर डायरेक्टर पे, पावर डायरेक्टर के बाद वीएन के बाद ये कैपकट, ठीक है। फिल्मोरा भी ट्राई किया लैपटॉप पे। एडोबी सॉफ्टवेयर यूज नहीं किए क्योंकि उसके लिए थोड़ा सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए लैपटॉप की, तो और ना मेरे को उसमें फीचर्स समझ में आते इतने, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मतलब एडोबी प्रीमियर प्रो अगर तुमने सीख लिया तो उससे ऊपर कोई चीज है नहीं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते जाओ। Okay, rapid fire question लग रही है, but last rapid fire question. That is, हम्म you have already shot too many podcasts till now on your Tushar Jain YouTube channel. And हम्म। so, which was just in one word, and name that guest if you want to. That which was the best podcast that you feel was the best that you shot till date. Name the guest. अच्छा यार, अभी तो रिसेंट तो पराग सर के साथ ही किया था, तो वो बहुत बढ़िया था, ठीक है। So best will बट पता क्या, यार अगर मैं सेम निश के साथ जा रहा हूँ ना, तो मैं एक फिल्टर आउट करके उठा भी लूं। मेरे सारे पॉडकास्ट डिफरेंट डिफरेंट निश पर हैं, राइट, तो सभी अपने मास्टर हैं, ठीक है। एक पॉडकास्ट आपको मैंने शूट किया था काफी पता टाइम है, बाद, बस क्या क्या क्या। आपको पता नहीं सबसे ज्यादा मजा किसमें है? यार सब में ही आता है यार, ऐसे कोई वो नहीं है। अब मैं तुमसे पूछूं भाई, उत्कर्ष वाले पॉडकास्ट में ज्यादा मजा आया या इस वाले पॉडकास्ट में ज्यादा मजा आया, बताओ। I think in the last one that which we release on the Valentine's Day. ये देखो, ये उससे देखो, लास्ट में मैंने टाइम से ज्यादा मजा आया इसमें। ठीक है। किसके साथ किया था, मैंने देखा नहीं यार। तो देखा नहीं, देखना आप चेकआउट करना। अच्छा ठीक है ठीक है। हम्म, तो वही चीज है यार, वही बात है ना, तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर कॉन्वर्जेशन के बाद मेरे को ये लगता है यार सबसे बढ़िया पॉडकास्ट अगर मैं बोलूं रिलीज नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। अच्छा नमन और गौतम के साथ मैंने पॉडकास्ट शूट किया था, अच्छा, वो मेंटलिस्ट और वाला मैजिशियन। अयोध्या वाला जो वो बता रहे थे एक बार, मैंने देखा बॉटल, कौन सा? बॉटल वाला। हाँ वही। तो वो सीरियल अभी है? इस वीकेंड पे आ जाएगा वो पॉडकास्ट मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। तो उस पॉडकास्ट में मेरे को सबसे ज्यादा मजा आया, वो मैंने 2 बार शूट किया। पहली बार वॉइस में प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है, तो ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हुई, और मैंने दोनों बार ऑफलाइन शूट किया था। तो यार वो क्रेजी है दोनों भाई बंदे, मजा आ गया उनके साथ पॉडकास्ट शूट करके। मैं क्या समझूं, ये वाला भी बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये वाला भी हम दूसरी बार शूट कर रहे हाँ डेफिनेटली। हैं। ठीक हम्म। है। नहीं, हाँ, काफी काफी रिसर्च करी है मैंने आपके ऊपर आने से पहले, कि कौन से पता लग पॉडकास्ट यूट्यूब में का रहा काफी देखना, है। पता यूट्यूब लग रहा काफी देखना, है। यूएस का देखना। हाँ, नहीं काफी अच्छी बात है ये चीजें यार, मैंने अच्छा लगाया था। पॉडकास्ट में रिसर्च करके जाना चाहिए, तभी वो हम्म, तैयारी दिखती है ना कि हाँ एटलीस्ट बंदा पढ़ के आया है तुम्हारे बारे में। तो गेट रेडी। हाँ, हाँ हाँ। तो मजा आता है। एक चीज ये बात नोटिस है। करी है कि आपने स्टार्टिंग में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा एज अ नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल जैसे हमने भी स्टार्ट करा, काफी लोग करते हैं। फिर धीरे धीरे हम्म आप धीरे धीरे अपने आप ग्रो होते गए आप। फिर आपने सोचा आप हम्म इन्फ्लुएंसिंग में ट्राई करते हैं। फिर आपने बताया कि हम कैसे जो प्लेसमेंट है उसमें असिस्ट करेंगे स्टूडेंट्स की। तो एक यूट्यूब हम्म। चैनल से आप धीरे धीरे कहाँ से, मतलब कितनी ग्रोथ हुई है ये, मतलब एक स्टेप लेने की देरी है बस। एक आपने हाँ स्टेप ट्रू। लिया यूट्यूब का, उससे आप कहाँ से कहाँ कितना डिफरेंशिएट हो गए, मतलब एक एक डिसीजन से। तो काफी अच्छा है। यार तो कोई एडवाइस देना चाहोगे हमें या किसी को भी जो थोड़ा डरता हो या कुछ इनिशियली एफर्ट्स में जैसे-जैसे उसने कुछ स्टार्ट करा हो, तो उसको क्या कहना चाहोगे आप? हम्म। क्योंकि आपने भी सेम बिल्कुल कॉमन स्टूडेंट की तरह स्टार्ट करा है, नॉर्मल यूट्यूब चैनल सब करते हैं तो। ठीक है, तो मतलब तुम हुँ, ये चाहते हो कि मतलब मेरे एंड से एज ए कंटेंट क्रिएटर की एडवाइस रहेगी, अगर कोई इनिशियल एस्पायरिंग किसी भी कंटेंट स्टूडेंट क्रिएटर है को जो बनना चाहता है, किसी एस्पायरिंग। भी हाँ, स्टूडेंट को, हाँ, किसी भी या स्टूडेंट को, ठीक है, अगर ग्रो करना है, यार पहली बात तो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। हुँ,
वो वाला सुना है तुमने कोट, द हार्डर यू वर्क द luckier you become, ठीक है, हाँ कि जितना ज्यादा तुम हार्ड वर्क करते जाओगे उतना ज्यादा तुम लकी बनते जाओगे। तो वो चीज मैंने ऑब्जर्व की है खुद में, ठीक है। एंड दूसरी चीज, स्टार्ट करते हो ना तब तुम्हें लगता है कि वो चीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बट जब तुम उसको हफ्ते 10 दिन तक करते हो फिर तुम्हें थोड़ा सा कंफर्ट जोन में जाने जाने लगते हो। एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैंने 90 डे वाला चैलेंज स्टार्ट किया था, रील वाला, और वो मेरा कंप्लीटली आउट ऑफ कंफर्ट जोन था क्योंकि उसमें मेरे को करनी थी स्टोरी टेलिंग, ठीक है। और मेरे को काफी टाइम से ये भी था यार मेरे को इंस्टा पे कंटेंट डालना है। तो बस उस विश को पूरा करने के लिए मैंने वो कंटेंट स्टार्ट किया था, मैंने कहा देखी जाएगी, और रैंडम, ऐसा नहीं कि मैं एक हफ्ते से पहले कंटेंट प्लान करके बैठा था कि यार ऐसे कंटेंट जाएगा। डेली आता था ऑफिस से, डेली शूट करता था, डेली एडिट करता था, डेली वॉइस ओवर देता था, और फिर उसके बाद अपलोड करता था कंटेंट। तो वो एक टाइम पे आके कॉमन होने लग गया कि ये तो पार्ट बन गया मेरी डेली लाइफ का, ये तो करना ही करना है, ठीक है। और जब 90 डेज चैलेंज कंप्लीट हुआ उसके बाद ये हो गया था कि यार अब मैं करूँ तो करूँ क्या, तो थोड़ा इसको डिफिकल्ट बनाने के लिए वो तीनों प्लेटफॉर्म मैंने एक साथ उठा लिए कि यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, राइट। अभी मेरे को कंटेंट डालना पड़ेगा भाई इसको पॉडकास्ट के बाद। हाँ 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 ठीक है। तो वो चीज है, तो थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट मतलब खुद को ही टेस्ट करने के लिए ना थोड़ी चीजें ऐसे ट्राई कर लेता हूँ जो लोगों को लगता है कि यार बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगी, और मेरे को भी लगता है कि नहीं हो पाएगी, बस खुद को टेस्ट करना है कि यार कितनी कैपेसिटी है, कहाँ तक बियर कर सकते हैं तू। तो वो चीज होनी चाहिए यार, एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, ग्रोइंग वाला, ठीक है। अगर तुम्हारा स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट है, फिर अगर फॉर एग्जांपल तुम कोई भी फील्ड उठा लो, अगर साइंस की फील्ड है या फिर कॉमर्स में जाना है या फिर कंटेंट क्रिएशन में जाना है, अगर तुम उसमें घुस गए ना तो फिर मत डरो कि यार ये चीज होगी या नहीं होगी, ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है और तुम्हें बोल दे कि यार 15 घंटे वीडियो एडिट करनी है, या फिर चल वो तो हाइपोथेटिकल फिगर होगी कि तुम्हें 2 घंटे का पॉडकास्ट दे दिया, अच्छे से एडिट करना है, बेस्ट अपना आउटपुट देके, फिर तुम उसमें अपना आलस नहीं दिखा सकते क्या, ठीक है हो जाएगा चल जाएगा, तो चलाना नहीं काम, ठीक है, फिर उसमें अभी बेस्ट परफॉर्म अभी करना है। अभी ऑल्दो हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं आपके साथ, मैं अभी से एक्साइटेड हूँ हम्म, कि हाँ अभी वाला एडिट करना है, ये वाला मतलब हाँ, पहले, मतलब जब पहले मैंने पॉडकास्ट सीरीज चालू नहीं करी थी तो वीडियो एडिटिंग में इतना हम्म, नहीं था मेरा इंटरेस्ट वगैरह ये सब। हम्म, लेकिन जैसे भी हम्म, पॉडकास्ट सीरीज चालू करी और वीडियो एडिटिंग एक्चुअली चालू करी मैंने, एक्चुअली में काम हम्म, करना चालू करा, तब धीरे धीरे इंटरेस्ट आता गया, क्योंकि अब अपनी ही वीडियो एडिट करनी है, किसी और की वीडियो एडिट ट्रू, करनी नहीं है, अपना ही ट्रू, काम है, हमारा ही काम, हमारा यूट्यूब कंटेंट है, तो उसको एडिट करना मतलब खुद से एफर्ट्स आते हैं, ये चीज है। एग्जैक्टली उससे से मैं पॉइंट उठा लेता हूँ, जो और एडवाइस है, ओनरशिप यार, जब तक तुम्हारी किसी चीज पे ओनरशिप नहीं आएगी ना एग्जैक्टली, यहाँ पे तब तो तक तुम फील ही नहीं करोगे। तो कोई भी हाँ काम कर रहे हो ना उसको ऑन करना सीखो कि हाँ भाई ये मेरा हाँ काम है, और अगर बाहर अगर इसकी तारीफ हो रही है ना तो फिर इस हाँ काम के बाद मेरा नाम आना चाहिए, राइट। अगर एग्जैक्टली मैं तुम्हारे साथ पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो कल को मतलब ऐसा होना चाहिए कि हाँ मैंने उनके साथ पॉडकास्ट शूट किया हुआ है, ठीक है। अगर तुम अपने एफर्ट्स डाल रहे हो तो तुम्हें कॉलेज में भी होना चाहिए कि हाँ यार वो गेस्ट लेके आया था, ठीक है। हाँ और ये हाँ चीज मेरे साथ हुई थी जब हमने क्रिएटर्स मीट ऑर्गेनाइज करवाई थी ना, अपने कॉलेज के अंदर ही करवाई थी, ठीक है, लास्ट में। तो हमने क्रिएटर्स को ऑनबोर्ड किया, ईशान अरोड़ा, ठीक है, जिनके हाँ ओवरऑल रीच 200K से ज्यादा थी, ठीक है। नेहा दत्ता मैम, नेहा दत्ता दीदी हाँ की रीच थी 2-2.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स, 50-60 हजार के आसपास लिंक्डइन पे, और इतने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, ठीक है। सैन कालरा 6 लाख सब्सक्राइबर्स थे, 6 लाख सब्सक्राइबर्स, ठीक है। भानु पाठक 8 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर, ठीक है। और हार्दिक बांगा 7 लाख के आसपास आगे फॉलोअर बढ़ रहा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। ये क्रिएटर्स इतने बड़े बड़े थे, मैंने नहीं सोचा था कि इनको ऑनबोर्ड कर पाऊंगा, ठीक है। बट जस्ट बिकॉज मेरे की लिंक्डइन पे मैं एक्टिव था, लिंक्डइन पे मैंने कनेक्ट बना रखा था, तो मेरी बात हो गई एंड वो रेडी हो गए कि चल ठीक है आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वो चीज टीम को बिलीव करवा दी, बिकॉज पहले किसी को नहीं लग रहा था ना कि यार तुम्हारा चैनल है जिसपे 7-8 हजार सब्सक्राइबर्स है और तुम्हारी सिर्फ डीयू सर्किट में रीच है, वो भी नहीं है कि भाई पूरा डीयू सर्किट जानता है, ठीक है, एक मिनिमल रीच है, और एक तुम कॉलेज स्टूडेंट हो जो इंडिविजुअल लेवल पे इवेंट करवा रहे हो, व्हाई वुड समवन ट्रस्ट ऑन यू, सबसे बड़ा पॉइंट ये। एग्जैक्टली सही बात फिर है। उसके बाद पहले टीम को रियलाइज कराया कि यार वी कैन डू दैट। तो बड़ा सोचो यार, सिंपल सी बात है, जब तक बड़ा नहीं सोचोगे तो तुम अटक जाओगे। वो संदीप महेश्वरी वाली लाइन सुनी है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम मतलब वो क्या बोलता है कि सक्सेसफुल नहीं हो हाँ सकते, हाँ ऐसा कुछ है कि प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम, कि हम छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं, राइट। हाँ मतलब ज्यादातर, मतलब अब थोड़ी बहुत लाइन मुझे याद आ रही है कि ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और इसलिए अचीव नहीं कर पाते,
बल्कि इसलिए हाँ फेल होता है कि वो बहुत इसलिए छोटा वो सोच लेते हैं छोटा सा और उसे सोचते achieve कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, ठीक है। तो एक अपना अपने खुद के लिए स्टैंडर्ड बनाओ कि यार वहां तक पहुंच जाऊंगा ना, तो वहां उस लेवल को टच करने के लिए ना लोग 10 बार सोचेंगे, ठीक है। तो और वो आपको चीज क्या मेरे लगता साथ है हुई कि थी। लोग मेन रीजन क्या है कि लोग विजन अपनी बड़ी नहीं कर पाते, ज्यादातर दूर तक नहीं देख पाते? क्या वो मेन रीजन है? मेन रीजन यही है पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि क्योंकि सोसाइटी, जिस सोसाइटी में अपन रह रहे हैं ना, वहां पे मतलब क्या बोलते हैं, विजन बताया नहीं जाता कि यार अपना होराइजन कैसे बड़ा एग्जैक्टली। करना है, ठीक है। और उसी चीज आजकल पे तो इतना ज्यादा कंटेंट है यार, इतने अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं जो गाइड करने के लिए। मतलब जरूरी नहीं हाँ, है कि तुम्हें भाई ऑफलाइन ही मिलके ही गाइड हो सकते हो। इवन कि मैं भी तो यार सही 12th बात है। जब पॉडकास्ट स्टार्ट किया उसके बाद लोगों से मिलने लगा हूँ। उससे पहले क्या होता था, भाई यूट्यूब पे देख लिया, किसी को रोल मॉडल बना लो कि यार ये बंदा सही बता रहा है चीजें जो वर्कआउट कर सकते हैं। मतलब मेरे लिए सबसे पहले यार अमन दत्तरवाल, तुम्हें अगर नाम सुना होगा, हाँ ठीक हाँ है। हाँ। तो वो मेरे लिए रोल मॉडल थे यार। वो जिस जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को ग्रो किया है, उन्होंने भी 17-18 साल में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो मैंने भी 18 साल में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था अपना। मैं कहीं ना कहीं सही है। रिलेट करता हूँ अपनी जर्नी की, हाँ यार ठीक है भाई, इसने भी स्टार्ट किया था, हम भी बना लेंगे। हम भी 5 मिलियन हम्म, सब्सक्राइबर्स पे पहुंच जाएंगे किसी दिन। तो वो चीज थी, तो रोल मॉडल्स बनाओ अपने, और उसके बाद आप अच्छी भी अच्छी रोल क्वालिटीज उठाओ। आप भी रोल मॉडल होंगे किसी, मतलब काफी स्टूडेंट्स के रोल मॉडल आप भी होंगे, मतलब यार काफी अब हमारे इम्पैक्ट हैं होगा क्या आप। पर अब क्या पता रोल भाई। मॉडल। मतलब ये नहीं है कि आइडलाइज उनको करो यार, अच्छी क्वालिटीज आइडलाइज कर लो कि ये क्वालिटी इसमें हम्म, अच्छी थी, तो अब तुम यहाँ से लेके जा सकते हो कि यार मैनेजमेंट वाली जो क्वालिटी है कि भाई वो मैनेज कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, बस बात खत्म, ठीक है। उस काम पे लग जाओ। And after this podcast, you are the best person to idolize, especially in the journey of content creation on YouTube. तो ये after this हम्म, podcast, this is the best thing. यार काफी कुछ। ओके। मेन से लौट तुम्हें, बट तुम हम्म, आगे आगे जैसे जाओगे, और हम्म, मतलब तुम्हें और भी लोग मिलते जाएंगे यार। जर्नी है भाई, But मजा करो। the thing is, no matter how much you grow, no matter how much level of sky you touch, I think roots से जुड़े रहना वो काफी important है, and that is something I see in you, like to stay connected with your roots, to stay बीइंग down to earth हम्बल। no matter how much you grow. यस यार यस। That is the best quality I काफी। like about you. हम्म, यार ये जो चीज है ना हम्बल वाली, मेरे को भी लगता था, ठीक है। बट एक चीज मैंने विद द टाइम रियलाइज कर ली यार, तुम ग्रो होते जाते हो ना, तो जिनको तुम लुकअप करते हो, जिनको तुम देखते हो, वो ऑलरेडी तुमसे बहुत ज्यादा बड़े हैं। फिर उनके सामने तुम्हें लगता है कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मतलब किस बात की हवा लेके घूम रहा हूँ मैं, राइट। हाँ, ईशान अरोड़ा के 2 लाख फॉलोअर, इनके सबके इतने ज्यादा ज्यादा फॉलोअर्स थे, ठीक है। हम्म, और उनके सामने हम कुछ भी नहीं है, राइट। तो मैं किस चीज की भाई हवा करूं, सिंपल सी बात है। और इतना कुछ तो है भी नहीं कि मैंने रेवेन्यू में बहुत टच कर लिया कि मैं महीने के 5 करोड़ 10 करोड़ कमा रहा हूँ, ठीक है। तो हम्बल अपने आप हो जाता है बंदा। प्रफुल्ल गर्ग ने बात कही थी पॉडकास्ट में कि बंदा जैसे जैसे ग्रो करता है ना, वो उतना ही ज्यादा हम्बल हो जाता है, बिकॉज ऊपर कंपटीशन ही नहीं है, किसको वो दिखाएगा, exactly. राइट। टॉप ऑफ द टेबल पे बहुत सिलेक्टेड लोग बैठे हैं, और तुम किससे क्या ही compete करोगे, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी फील्ड में एक्सेलेंस अचीव कर चुके हैं। हम्म, आपको क्या लगता है कि जैसे काफी आजकल की डेट में स्टूडेंट्स काफी यूट्यूब चैनल बनाने का सोचते हैं, और जनरली लोग बच्चे इसलिए सोचते हैं क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता अच्छा मुझे नहीं पता, चलो जो मेरी इंटरेस्ट है उसके लिए कंटेंट बना देते हैं, तो मतलब यूट्यूब पर डालते हैं कंटेंट बना के अपना। सो डू यू would you advise to those aspiring content creators to fully focus on their content stuff whatever they are doing YouTube, or should they have something on the back end as well going on? यार यूट्यूब यार मेन गोल नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत कम क्रिएटर्स है जो सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस के बेसिस पे अर्निंग कर रहे हैं, राइट, या उनकी लाइफस्टाइल चल रही है, जैसे कि सौरभ जोशी व्लॉग हो गया, राइट। हाँ, उसका भी, उसके मतलब बहुत व्यूज आते हैं तो वो वहां से पैसे कमा रहा है, बट उसका भी कुछ एक बेसिक आर्ट था, राइट, जो पेंटिंग्स करता है वो, या स्केचेस बनाता है। तो मेजर हम्म, हाँ, इनकम उसने वहां से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद यूट्यूब से इनकम होनी स्टार्ट हुई। तो यूट्यूब का एज ए तुम फुल टाइम रेवेन्यू सोर्स तो नहीं मान सकते, बिकॉज आज व्यूज आ रहे हैं कल नहीं आएंगे, और ये फैक्ट है। क्योंकि ऑडियंस, हम्म, जब तक तुम रेलिवेंट हो तब तक तुम्हें व्यूज आ रहे हैं, जब रेलिवेंट ही नहीं रहोगे। ब्लॉग्स का पीक आई थी भाई कोविड के टाइम पे, बट अब देख हाँ, रहे हो ब्लॉग्स नीचे जाते हम्म, जा रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, हर एक हाँ, कंटेंट पीस की पीक आती है। अगर विद द टाइम तुम अपने आप को अपग्रेड करते हो, दैट इज वेल एंड गुड, एंड वो करना भी पड़ेगा। टेक्निकल गुरुजी के साथ क्या हुआ था यार, वो विद द टाइम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए, या फिर उस चीज को मैच नहीं कर पाए जो ऑडियंस को चाहिए। सेम टाइप की हाँ, वीडियोस हर बंदा कितनी बार देखेगा, राइट। सही बात है। टेक का मतलब डाउनफॉल हो गया था एकदम से, कि भाई अब टेक रिलेटेड वीडियोस कोई नहीं देख रहा, कि भाई अनबॉक्सिंग कर रहे हैं भाई।
बट टेक बर्नर का चैनल अभी भी चल रहा है। द मेन रीजन इज भाई हाँ वो एंटरटेनमेंट के साथ कंटेंट लेके आता है, अलग तरीके से लेके आता है। पर वही चीज है। एंड यूट्यूब पे मैं इसलिए यूट्यूब को सिर्फ तुम ऐसे मार्केटिंग टूल बना सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टूल, ठीक है। मेरी तरफ से मेरी तरफ से बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे हम्म, एक ट्रेंड चल रहा है ना। स्टार्टिंग में जैसे हम्म, रणवीर अलाहाबादिया ने चालू करा था पॉडकास्ट सीरीज हम्म, अपनी, या बाइसेप्स, अब तो काफी सारे हैं, टीआरएस क्लिप्स हो गया, टीआरएस हिंदी हो गया। तो उस समय हम्म, पॉडकास्ट काफी उसमें थे, ट्रेंड में थे, और अभी चल रहे हम्म, हैं ट्रेंड में। बट ऑफ लेट आई सी अ स्पर्ट इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट। इंस्टाग्राम में थोड़ी हम्म, सी शॉर्ट रील्स आ गए, यूट्यूब पे भी अब शॉर्ट्स आ गए। तो डू यू थिंक कि वो शॉर्ट्स काफी हैम्पर करेंगे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को? जैसे पॉडकास्ट है, अभी हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो क्या ये हम्म, रेलेवेंट रहेंगे इन द टाइम टू कम? बिकॉज अभी तो थोड़े बहुत रेलेवेंट हैं, बट इन द हम्म, लेट्स से विद इन 2 to 3 years और 4 to 5 years, क्या ये रेलेवेंट हम्म। रहेंगे, और क्या शॉर्ट्स ओवरटेक कर लेंगे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को? यार लॉन्ग फॉर्म तो क्या ही ओवरटेक करेंगे यार। जब बंदे को नॉलेज चाहिए होगी तो वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे ही जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इस जस्ट वो क्या बोलते हैं एंटरटेनमेंट के लिए है, ठीक है। बट शॉर्ट तुम्हें फॉर्म में भी काफी ऐसे आते हैं ना छोटे, मतलब फैक्ट्स के हिसाब से, जैसे फैक्ट्स आते हैं ना छोटे मैं छोटे तुम्हें शॉर्ट सिंपल सी फॉर्म में। बात बताता हूँ, सिंपल सी बात बताता हूँ। लास्ट शॉर्ट वीडियो कौन सी देखी थी जिसके अंदर तुझे याद हो कि यार ये 5 फैक्ट्स बताए थे? हाँ, ऐसे तो याद नहीं है मेरे को, लेकिन हाँ फैक्ट्स की लिखी थी, लेकिन मुझे याद नहीं है हाँ कब लिखी थी। अगर पॉडकास्ट की मैं बात करूंगा या लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं तुझे याद होगा कि यार मैंने वो पूरी वीडियो तो देखी थी, उसमें से 1-2 पॉइंट तो याद होंगे, राइट। अगर तू कोई पॉडकास्ट कंज्यूम करता है तो कुछ ना कुछ तो याद रहेगा ना। अब मैंने हाँ, रणवीर बिल्कुल। अलाहाबादिया का अगर कोई पॉडकास्ट देखा है तो मेरे को याद होगा ना कि उस गेस्ट को बुलाया था, ठीक है, हम्म, या उसने कुछ बात की थी, ठीक है। तो ये चीज है। और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट सिर्फ भाई वो उसी में ही लगता है, क्योंकि या तो ये हो सकता है पॉइंट तूने देखी वो 5 हैक्स ऐसे है, ठीक है, कि जिससे तुम हाँ अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो। उसी टाइम पे तुमने अपना फोन बंद किया और वो 5 हैक्स तुमने नोटबुक पे लिख लिए, तब तो आई हाँ, कैन गारंटी कि तुम्हें वो याद रहेंगे, ठीक है। ठीक है। और अगर तुमने वो नेक्स्ट रील स्क्रॉल कर दी ना तो वो गए 5 हैक्स। 99% वही करेंगे इसको। वही करेंगे 99 क्या भाई, शॉर्ट फॉर्म पे 100% यही करते हैं भाई। कौन भाई तुमने कभी सोचा है यार इंस्टाग्राम खोल के भाई रील स्क्रॉल कर रहा है, चल यार नोटबुक लेके बैठता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज लिखूंगा। हाँ, काफी अटेंशन स्पैन भी कम काफी होती है, हैरान हो मैंने जाएगा। सुना है शॉर्ट्स वगैरह है से ना। ना। भाई मजे चाहिए भाई कि, हम्म। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो कोई देखता भी नहीं इंस्टाग्राम पे। उनको चाहिए हर सेकंड पे इफेक्ट्स, हर सेकंड एंटरटेनमेंट। पे टेक्स्ट, हर सेकंड पे साउंड, और हर सेकंड पे ट्रांजिशंस में चेंज चाहिए, चाहे वो कुछ भी बंदा बोल रहा हो, राइट। एंड वो बोलते हैं ना कि इस वीडियो को सेव कर लो, मैं भी बोलता हूँ अपने रील्स में, तुम सेव कर भी हाँ हाँ, लोगे, मेरे को आज तक बता दे तूने कौन सी सेव्ड वीडियो जाके देखी है। हम्म। सेव ही नहीं करते कोई टाइम के बाद। तुम पहली बार सेव नहीं करते। जब सेव कर भी लेते हो कि हाँ यार मेरे को, मैं ऐसी रील बनाऊंगा, मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, या फिर ये इंपॉर्टेंट चीज बता दी कि ट्रेन की टिकट आप कैसे ले सकते हो, या फिर इस पे डिस्काउंट चल रहा है फ्लाइट टिकट्स पे, तुमने सेव कर लिया अभी, ठीक है, कि बाद में जरूरत पड़ेगी। तो 99% केस में भाई वो कभी सेव्ड वाली फीड ही नहीं ओपन होती, क्योंकि वो हो जाता सिर्फ है। साइकोलॉजी के साथ खेल रहे लोगों की, कि ये पता है अगर हमने बोल दिया, जब तुम किसी चीज को बोलते हो ना बार बार, वो बंदा फिर एक्सेप्ट कर लेता है। क्योंकि वीडियो में अगर हम बोल रहे हैं कि यार गाइस लाइक कर दो प्लीज, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो वो लाइक आएगा भाई, प्लीज लाइक कर देना भाई इस पॉडकास्ट को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे पॉडकास्ट लाने में, ठीक है। तो ये सही दूसरी बार बात शूट कर रहे हैं। आई थिंक काफी टाइम हो गया, मतलब पता भी नहीं चला कितना टाइम कॉन्वर्जेशन हो कब गया? हाँ 1 घंटे से ऊपर हो गया। काफी अरे मतलब भाई पॉडकास्ट है 8:30 हो ये। गए। अरे पर यार, I यही है think ना, with this काइंड। we are about to reach end of this conversation. श्योर। Anything, Tushar, you want to address to the audience, to the listeners, to the batchmates who are listening, लास्ट and वर्ड any दैट यू वुड advice, वांट। final advice you want to give? यार मैंने परसों पॉडकास्ट देखा था वेदांत हाँ, रस्ती और टेक बर्नर का, उसमें से टेक बर्नर ने एक लाइन बोली थी, ठीक है। हाँ, तो वो कहते हैं कि काफी लोग होते हैं कि जिनको कंफर्टेबल लाइफ पसंद है, ठीक है, और टेक बर्नर बोलता है मेरे को कंफर्टेबल लाइफ पसंद नहीं है। उसने रीजन दिया था उसका, कहता कि यार देखो तुम जब नॉर्मल तुम्हें डेली दाल चावल मिल रहे हैं, ठीक है, तुम डेली दाल चावल खा रहे हो, राइट, तुम्हें टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है भाई, खा लिया पी लिया। अगर तुम वर्कआउट करते हो, इंटेंस वर्कआउट करते हो, या 1 घंटे का तुम वर्कआउट करके आते हो, उसके हम्म, बाद तुम्हें वो सेम चीज ऑफर की जाती है, दाल चावल तुम्हें मिल रहे हैं, भाई तुम्हें अलग ही टेस्ट आता है। अभी तुम्हारे मुंह में पानी भी आने लग गया होगा, क्योंकि 1.5 घंटे से हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। है ना। तो ये हुआ ना, क्रेविंग होने लगी ना।
ये नॉर्मल अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे ना, कंफर्टेबल जो डेली चीज हो रही है वही कर रहे हो, तो तुम्हें लगेगा यार खाना आ गया खा लो खत्म। बट जब तुम वर्कआउट करके आते हो, ठीक है, फिर उसके बात है। बाद जो तुम्हें खाना ऑफर हो रहे हैं भाई, उसका टेस्ट अलग होता है, वो डाइजेस्ट अलग तरीके से होता है, उस वो सही बात बॉडी है। को लगता भी है। सही बात है ना। तो वही चीज है कि भाई मेहनत करो, कंफर्टेबल रहोगे तो वही चीज नॉर्मल हो जाएगी, बट जब तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें जो रिजल्ट मिलेगा ना, उसकी सेटिस्फेक्शन हम्म, ज्यादा मिलती है। तो ये मेरे को की टेक अवे था भाई उस पॉडकास्ट से, तो मजा आ गया था। काफी ठीक अच्छी है, लाइन थी। तो यार मजा आ गया, तुम भी देखना है वो वाला पॉडकास्ट वेदांत रस्ती और उसका टेक बर्नर का। तो हम्म, यही चीज है, भाई वैसे तो यार बोलने को बहुत बोल दो, ठीक है, बट अगेन इम्प्लीमेंट करने वाली चीज है। छोटी छोटी चीजें हम्म, भी तुम इम्प्लीमेंट कर लोगे ना, तो वो बहुत चेंजेस आ जाते हैं विद द टाइम। ठीक है, मैंने नहीं सोचा था कि यार, मेरे को सिर्फ मेरा टारगेट 1000 सब्सक्राइबर्स का था, कि जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए भाई, उस दिन तो मजा ही आ जाएगा। 5 महीने बात लगे है। थे मेरे को 1000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंचने में, ड्यूबर्स में। ठीक है, तो मैं कहा यार मजा आ गया, जो 1000 पे खुशी हुई थी ना, वो अभी तक कभी नहीं हुई। और 1000 से नेक्स्ट 1000 मेरे 10 दिन के अंदर हो गए थे। दैट इज द पावर ऑफ हाँ, कंपाउंडिंग इफेक्ट। हाँ, ठीक है, कंपाउंडिंग सही है सही काफी। बात है। आई तो यही थिंक वी आई चीज है। हैव थिंक a lot of good knowledge of content creation and just starting as your own and making your own effort and you're हम्म, achieving whatever in this manner. So, anything Sujal you want to say or ask? nothing, nothing. But I would just like to say one thing, that whatever हम्म, insights you shared today were हम्म, really, really great, and especially for a person, a student who is aspiring to be a content creator, these insights are going to be very useful. जो भी बोला, मतलब स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करना, आपने खुद अपनी जर्नी शेयर करी कि कैसे मैंने खुद से हम्म, स्क्रैच से स्टार्ट करा। तो आई थिंक दैट इज, दोज फंडामेंटल्स आर द सेम फॉर एवरीवन। फंडामेंटल्स ट्रू, ऑल ओवर सबके लिए सेम चलते हैं, कैसे ट्रू, ट्रू, टीम बनानी है, ट्रू। टीम बिल्ड करनी है, वो सब। तो आई थिंक काफी इंसाइटफुल पॉडकास्ट थी, और मुझे पर्सनली बहुत मजा आया। अभी भी काफी अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो मुझे हम्म, पूछने हैं, बट ऑल्दो यहाँ पे एंड करना पड़ेगा। अगर वो मैं पूछने बैठूं और बात करने बैठूं तो ये 12 बजे तक कॉन्वर्सेशन चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। ट्रू, ट्रू, बट ट्रू। फॉर द पर्पस ऑफ पॉडकास्ट वी हैव टू एंड इट हियर। श्योर। आयुष, एंड कर दे। It was great, Tushar, ओके। having you as a guest. Your humbleness, the way you're answering. I mean, आप स्माइल कर रहे हो हर टाइम, काफी काफी अच्छा लग रहा है। अगर ऑफलाइन में एज अ फ्रेंड हम बात करते तो अच्छा लगता है काफी। हाँ, एग्जैक्टली। ट्रू, हम्म। ट्रू, ट्रू। यार एंड यही टू होता द है यार। ऑडियंस, if you're listening till here, obviously you have some inclination towards being a content creator, and obviously you are a fan of Tushar Jain. And with this, फैन मैन कुछ नहीं है। नहीं आपके होंगे फैन obviously. With this, thank you for joining थैंक यू सो मच and see you in आयुष, the next थैंक यू। episode. थैंक यू सो मच सूर्य फॉर हैविंग थैंक मी, यू, मजा आ थैंक यू, गया मेरे को भी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके।